क्वेश्चन नंबर 32। देखो ये अपना क्वेश्चन, ये हम लोग को प्रूव करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अपने C1 और C2 को ध्यान से देखो। देखो C1 और C2 में हम लोग क्या काम कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें, देखो मेरे पास में दो ऑप्शन है। अगर हम ऐसा करें C1 एरो C1 माइनस C2, या फिर हम अगर ऐसा करें C2 एरो C2 माइनस C1। दोनों ही केस में क्या होगा, देखो अगर हम दिस माइनस दिस करते हैं, इससे क्या होगा ए स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल। और अगर हम मान लेते हैं दिस माइनस दिस अगर करें C2 माइनस C1 करें, तो उस केस में भी क्या होगा, हम लोग का ए स्क्वायर हम लोग का कैंसिल हो सकता है। लेकिन सवाल है कि इन दोनों में से हम लोग कौन सा स्टेप लेंगे। देखो अगर हम ऐसा करते हैं C1 एरो C1 माइनस C2 करते हैं, इससे मेरा ए स्क्वायर कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर दिस माइनस दिस कैंसिल, क्या बचेगा सी माइनस ए होल स्क्वायर। और यहाँ पे सी स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये C1 में आ गया। अब तुम C1 में काम किया तो C1 चेंज हुआ तुम्हारा, और तुम्हारा C2 क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। यानी कि तुम्हारा C2 ये पूरा उतरेगा ऐसा कुछ, यानी कि देखो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस माइनस दिस किए तो ए स्क्वायर कट, क्या बचा बी माइनस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का ए माइनस बी होल स्क्वायर। C1 में चेंज आया और C2 क्या होगा, एज इट इज आ जाएगा। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। और अपना बी सी ए बी वैसे ही उतार दो। देखो हम लोग जो स्टेप ऐसा लेते हैं, हम लोग C1 माइनस C2 या R1 माइनस R2 जो भी हम लोग करते हैं, हम लोग का टारगेट क्या होता है कि हम लोग का डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई हो जाए। पर देखो C1 माइनस C2 करने से तुम लोग को नहीं लगता है कि क्वेश्चन से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये वाला डिटरमिनेंट आ गया। तो हम स्टेप ऐसा लेते हैं कि जिससे मेरा डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई हो जाए। पर इस स्टेप से देखो मेरा तो डिटरमिनेंट और कॉम्प्लिकेटेड हो गया और बड़ा हो गया। यानी कि C1 माइनस C2 स्टेप हम लोग का थोड़ा रॉन्ग रहा। हम लोग को ऐसा करना चाहिए था, देखो C2 एरो C2 माइनस C1 हम लोग को करना चाहिए था। अगर हम C2 माइनस C1 करते तो कहाँ चेंज आता, हम लोग के C2 में चेंज आता, और C1 वैसे उतर जाता। C1 क्या होगा, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और C2 माइनस C1 जब हम लोग करेंगे दिस माइनस दिस, तो ए स्क्वायर कट, क्या बचेगा माइनस ऑफ बी माइनस सी होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस ऑफ सी माइनस ए होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है बी सी ए बी। अब देखो अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो हम यहाँ पहुंचे, और अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो हम यहाँ पहुंचे। अब बोलो कौन से स्टेप में हम लोग का डिटरमिनेंट ज्यादा सिंप्लीफाई है, इस वाले स्टेप में। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे C2 एरो C2 माइनस C1 करेंगे। हालांकि दोनों ही स्टेप में ए स्क्वायर हम लोग कैंसिल हो रहा था, लेकिन देखो इस वाले स्टेप में हम लोग का डिटरमिनेंट क्या हो गया, ज्यादा सिंप्लीफाई हुआ। ऐसा तुम लोग क्या था, बहुत सा ऑप्शन आएगा। तो अच्छा से देखना तुम लोग, जैसे R1 माइनस R2 करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल होगा, और R2 माइनस R1 करोगे तब भी देखना कुछ टर्म कैंसिल होगा। लेकिन बैठ के सोचना कैंसिल होने के बाद डिटरमिनेंट किस में ज्यादा सिंप्लीफायर हो, वही स्टेप लेना। ठीक है, तो चलो अब इसको हम लोग फ्रेश करके फिल करते हैं। तो हम क्या स्टेप लेने वाले हैं, C2 एरो C2 माइनस C1। तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस ऑफ बी माइनस सी होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस ऑफ सी माइनस ए होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी सी ए और ए बी। हम लोग एक काम करेंगे, C2 से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेके बाहर कर देंगे। यानी कुछ ऐसा, देखो हम माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेके बाहर कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखो अब हम लोग इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जस्ट होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, और यहाँ पे क्या है बी सी ए बी। अब हम तुम लोग को एक हिंट्स दे रहे हैं, तुम लोग खुद से करोगे। देखो हम जितना भी हिंट्स लिखेंगे ना, तुम लोग खुद से ट्राई करोगे। जब नहीं बनेगा तब फिर वापस से वीडियो को प्ले करना। जैसे हिंट्स दे रहे हैं C2 एरो C2 प्लस 2C3, खुद से करो। तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लास्ट में क्या है बी सी ए और ए बी। यही ना होगा। अगर हम C2 प्लस 2C3 करते देखो यही स्टेप आने वाला है। अब देखो प्रूफ में हम लोग का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है,
और तुम लोग अपने C1 और C2 को ध्यान से देखो, C1 और C2 को ध्यान से देखो और प्रूफ के इस वाले पार्ट को देखो, क्या लग रहा है नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। देखो C1 एरो C1 प्लस C2, तो अगर हम C1 प्लस C2 करते तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन मेरे पास यहाँ देखो फिर दो ऑप्शन है, एक है C1 एरो C1 प्लस C2, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास में C2 एरो C2 प्लस C1। बोले हम दोनों में से कौन सा स्टेप लेंगे, तो तुम लोग फिलहाल दोनों करके खुद से देखो, देखो कौन सा स्टेप तुम लोग के लिए ज्यादा अच्छा होगा। हमको तो पता है कौन सा स्टेप अच्छा होगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब तुम लोग अभी करके देखना, जैसे हम करके देखा ना दो स्टेप, दोनों में जो सिंप्लीफाई हम लोग को ज्यादा लगा हम लोग वही स्टेप लिए थे, तो यहाँ पर भी तुम लोग दोनों को चेक करना और देखना कौन सा इसमें ज्यादा सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। तो हमको तो लगता है इसमें ज्यादा सिंप्लीफाई होगा तो हम यही वाला स्टेप लेंगे। तो C2 एरो C2 प्लस C1, तो C2 में काम कर रहे हैं ना, C1 अपना उतारो पहले, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे इन दोनों को प्लस करो तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस प्लस दिस करेंगे तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिस प्लस दिस करेंगे तो फिर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और लास्ट में क्या हम लोग का बी सी सी ए बी। क्या लग रहा है C2 से कुछ कॉमन है, यस कॉमन है। कॉमन लेने के लिए तो हम लोग ये स्टेप लिए थे, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम C2, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे 1 1 1 कॉमन हो गया ना, और साथ में बी सी सी ए बी हो गया। चलो अब देखो, अब प्रूफ में हमारा देखो क्या है a माइनस बी, और अपने R1 और R2 को ध्यान से देखो, अपने R1 और R2 को ध्यान से देखो। अब प्रूफ में देखो हमको क्या लाना है a माइनस बी, क्या लग रहा है R1 R2 को क्या करना चाहिए, R1 माइनस R2 करना चाहिए। अगर तुम R1 माइनस R2 करते हो तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0, और यहाँ पे बी सी माइनस सी ए। अच्छा बी सी माइनस सी ए में क्या कॉमन होगा, सी कॉमन होगा ना। अगर तुम बी सी माइनस सी ए से अगर सी कॉमन लेते हो तो क्या बचेगा बी माइनस ए, और हमको चाहिए क्या ए माइनस बी। तो एक काम करना, तुम लोग बी सी माइनस सी ए जो आएगा ना उससे सी कॉमन नहीं लेकर के माइनस सी कॉमन लेना। जब तुम लोग माइनस सी कॉमन लोगे इससे क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी हो जाएगा। अगर सिर्फ c कॉमन लेंगे तो b माइनस ए होगा, और माइनस सी कॉमन लेंगे तो क्या होगा a माइनस बी, हमको वही तो चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप क्या होगा हम लोग का, R1 एरो R1 माइनस R2 एंड R2 एरो R2 माइनस R3, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे दिस माइनस दिस, तो फॉर्मूला बना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस माइनस दिस 0, और यहाँ पे माइनस सी कॉमन लेने का बात है तो a माइनस बी। उसी तरह दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर फॉर्मूला बनेगा b प्लस सी बी माइनस सी, यहाँ पे 0, और यहाँ पे फिर हम लोग क्या कॉमन लेंगे माइनस a कॉमन लेंगे तो हो जाएगा b माइनस सी, और यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर 1 और ए बी। अब देखो R1 और R2 को ध्यान से देखो, R1 में क्या कॉमन ले सकते हैं a माइनस बी, और R2 से क्या कॉमन होगा b माइनस सी, तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो पहले से है कॉमन हो गया a माइनस बी और b माइनस सी। तो दिखने में कैसा होगा देखो a प्लस बी, यहाँ पे 0 यहाँ पे माइनस सी, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस सी, यहाँ पे 0 यहाँ पे माइनस a, और यहाँ सी स्क्वायर यहाँ पे 1 यहाँ पे ab। देखो ठीक है तो अभी देखो हम लोग क्या क्या चाहिए a माइनस बी माइनस सी जुगाड़ हो गया है, इसका भी जुगाड़ हो गया, के ब्रैकेट बचा अभी भी 2 ब्रैकेट। तो तुम लोग क्या बोले थे कि अगर हम लोग को प्रूफ में नंबर ऑफ ब्रैकेट्स रहे ना तो उस बार एक्सपैंड करना जब हम लोग का ना एक ब्रैकेट बाकी रहे। यहाँ देखो टोटल कितना ब्रैकेट था 5 में से 3 ब्रैकेट देखो ऑलरेडी आ चुका है, 2 ब्रैकेट अभी भी मिसिंग है। तो अभी तुम लोग जो है ना इसको एक्सपैंड करने का मत सोचोगे, नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। कम से कम 4 ब्रैकेट का जुगाड़ करो, और एक ब्रैकेट जब बाकी रहेगा तो तुम एक्सपैंड को कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हमको क्या चाहिए सी माइनस ए चाहिए ना। अब उसके लिए क्या करें बोलो, हम सोच रहे हैं R1 माइनस R2 करें। जब हम R1 माइनस R2 करेंगे तो ये देखो B और B कट, क्या बचेगा A माइनस सी। जब R1 माइनस R2 करेंगे तो B और B कट तो क्या बचेगा A माइनस सी, पर हमको चाहिए क्या C माइनस ए। तो R1 माइनस R2 नहीं करके हम क्या करेंगे R2 माइनस R1 करेंगे।
जब दिस माइनस दिस करेंगे तो बी और बी कट, क्या बचेगा सी माइनस ए, और यहाँ पे दिस माइनस दिस करोगे तो सी तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस सी और ये क्या होगा माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे R2 एरो R2 माइनस R1, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी, और दिस माइनस दिस करेंगे तो डायरेक्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, अच्छा R1 पहले अपना उतार लो इसे, दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा बी और बी कट सी माइनस ए, यहाँ तो 0 0 0 ही रहेगा, और यहाँ पे दिस माइनस दिस करेंगे तो सी प्लस हो जाएगा और ए किस में रहेगा माइनस में, यानी कि सी माइनस ए, और यहाँ पे सी स्क्वायर, यहाँ पे 1, यहाँ पे ए बी। अब देखो R2 से हम लोग क्या कॉमन हो जाएगा सी माइनस ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं, यहाँ पे देखो तो हो जाएगा टेकिंग कॉमन सी माइनस ए फ्रॉम R2, तो दिखने में कुछ ऐसा होगा, देखो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो ए प्लस बी 0 और माइनस सी, और क्या हो जाएगा देखो सी माइनस से तो यहाँ से कॉमन हो गया तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी क्या होगा 1, तो लिखेंगे 1 0 1, और नीचे क्या है सी स्क्वायर 1 और ए बी। हो गया, देखो 5 में से 4 ब्रैकेट का जुगाड़ हो गया, अब सिर्फ एक ब्रैकेट बचा ये वाला। अब जब सिर्फ एक ब्रैकेट बचेगा ना तो हम लोग उसको एक्सपैंड कर सकते हैं, तो किसके अलॉन्ग में एक्सपैंड करेंगे, देखो C2 के अलॉन्ग में। अच्छा, जब एक्सपैंड करते हैं तो साइन का तुम लोग को याद होना चाहिए, साइन क्या था प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, ये याद रहना चाहिए तुम लोग को। तो हम लोग कर रहे हैं एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C2, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, एंड एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C2 है ना, तो 0 के रिस्पेक्ट में क्या होगा 0, इस वाले 0 के रिस्पेक्ट में 0, बचा लास्ट में कौन 1, तो 1 के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 के सामने साइन कौन सा रहेगा, देखो 1 का पोजीशन लास्ट में, यानी कि उसका साइन क्या होगा देखो माइनस, तो यहाँ पे हम लोग लिख दे देंगे माइनस। अब यहाँ देखो हो जाएगा ये जो माइनस है इस वाले माइनस से क्या होगा प्लस, ये जो बाहर में माइनस आया है इस वाले माइनस को माइनस माइनस प्लस कर देना। ठीक है, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पे देखो क्रॉस कर देंगे तो ए प्लस बी के क्रॉस में कौन है 1, तो हो जाएगा ए प्लस बी, और फिर माइनस दे करके 1 को माइनस सी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, सी 1 जो सी, देखो हो गया प्रूव। आगे पीछे उसको अरेंज कर लेना, देखो प्रूव हो गया, थोड़ा सा लेंदी हुआ है लेकिन देखो बहुत इजी कंसेप्ट सब था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे ये क्या आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, एकलव्य एंड द्रोणाचार्य, सुनो है इनके बारे में, द्रोणाचार्य के बारे में तो सुनोगे बहुत लोग। देखो महाभारत के टाइम में द्रोणाचार्य जो थे वो एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग देते थे, यानी कि राजा के घर में जो बच्चा लोग होता था ना उन लोग को ट्रेनिंग देते थे ताकि वो लोग देश को चला पाए अच्छी तरीके से। उनके टाइम में, द्रोणाचार्य के टाइम में एक बच्चा उनके पास में आता है तीर चलाने सीखने के लिए। उनके पास में वैसे भी पांडव एंड कौरव लोग तो सीख रहे थे, एक बच्चा आता है और आकर के बोलता है कि सर हमको भी तीर चलाना सीखना है। तो वो बोलते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से, तो बोलता है कि सर हम एक गरीब खानदान से बिलोंग करते हैं और हम जो है आपसे तीर चलाना सीखना चाहते हैं। द्रोणाचार्य बोले क्यों, क्या करोगे, तो बोलता है कि सर हमारे वहाँ आश्रम के पास में हमारे गांव में ना बड़ा बड़ा जानवर जैसे शेर लोग आकर के हिरन का शिकार कर लेता है, तो हम हिरन को बचाने के लिए हम जो है ना जानवर का वो शेर लोग को मार के भगा देंगे हम, इसलिए हम जो है तीर चलाना सीखना चाहते हैं। तो चूंकि उस टाइम एक रूल था कि द्रोणाचार्य जो है वो रॉयल फैमिली को ही, यानी कि राजा के घर वालों को ही जो है वो सिखाते थे। तो द्रोणाचार्य बोलते कि नहीं हम तुमको नहीं सिखा सकते, भागो यहाँ से, वो उसको क्या आगे भगा दिए। अब एकलव्य तो जिनको उनको टीचर मान चुका था, मन में बड़ा फीलिंग लेके गया था हम इनसे सीखेंगे, बहुत नाम है द्रोणाचार्य का, अभी क्या उसको तो भगा दिए। तो द्रोणाचार्य अपने घर पे जाता है, जा करके ना एकलव्य घर जाता है और जा करके द्रोणाचार्य का एक ना पुतला बनाता है और पुतला को सामने रख करके खूब प्रैक्टिस करता है, फील करता है कि हाँ मेरे सर सामने है, खूब प्रैक्टिस करता है। एक टाइम होता है, जमाना बीतता जाता है, तो एक दिन ना अर्जुन जो चूंकि द्रोणाचार्य का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था क्योंकि बहुत टैलेंटेड था, बहुत स्मार्ट था, वो काम काज अच्छे से करता था, तो अर्जुन जो है तीर चलाने में बड़ा फेमस था।
तो एक दिन अर्जुन कहीं से जा रहा था तो क्या देखता है कि कोई ना तीर चला रहा है। जानवर के आवाज को सुन करके अंदाजे में तीर चला रहा हो, जानवर को तीर से मार दे रहे। तो अर्जुन सोचता है यार इतना बड़ा धनुर्धर कौन है भाई, गया बोला यार तुम तो बहुत हेवी हो, तो जंगल के अंदर में जो जानवर दौड़ रहा है तुम उसकी आवाज से तीर मार रहे हो, लोगों को लग जा रहा है, क्या नाम है तुम्हारा? तो बोलता है कि मेरा नाम एकलव्य है। बोलता कहाँ सीखा भाई, तुम तो बहुत हेवी तीर चलाते हो, क्या नाम है तुम्हारे टीचर का? तो बोलता है कि मेरे टीचर का नाम द्रोणाचार्य है। तो द्रोणाचार्य इतना हेवी तुमको सिखाया? चला हम भी तो वहीं पढ़ते, मेरे को सही से नहीं सिखाया। हो गया द्रोणाचार्य के पास में, बोलता क्या सर आप तो गलत कर रहे हैं। द्रोणाचार्य बोले क्या बात है अर्जुन? तो बोलते हैं कि सर हम भी आप कैसे पढ़े, रॉयल फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, आप मेरे को कम सिखाएं और वो गरीब घर का जो बच्चा एकलव्य उसको आप ज़्यादा सिखा दिए। तो बोला एकलव्य कौन एकलव्य? अरे बोला है कि आपका स्टूडेंट है बहुत हेवी, आप उसको सिखा उखा दिए हैं। तो बोला कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम सबसे अच्छा तुम लोग को सिखाया और हम सिर्फ रॉयल फैमिली को सिखाते, ये गरीब बच्चा कहाँ से घुस गया इसमें? बोला हाँ। तो बोला कहाँ देखे? तो बताया फला फला जगह में है। तो द्रोणाचार्य अर्जुन को बोले ठीक है हम बोले कि चलो वहाँ। द्रोणाचार्य जो है अर्जुन के साथ में एकलव्य के वहाँ पर गए, देखते सच में क्या हेवी तीर चला, अर्जुन से कहीं गुना ज्यादा वो जो है एफिशिएंट और बहुत ज्यादा टैलेंटेड। द्रोणाचार्य देख के शॉक्ड हो गए, बोले कि ये क्या, अर्जुन से हेवी तीर चला रहा? पूछे है किससे सीखे? तो बोल रहा सर आपसे सीखे। बोले हम तो तुमको नहीं सिखाया। तो बोला हाँ एक बार आप कैसे? तो बोला हाँ याद है, भगा दिए तुमको, तुमसे कब सीखे? तो बोला सर देखिए, लेके गया वो पुतला के पास में। बोला सर आप तुमको भगा दिए थे, पर मेरे मन में ना सीखने का बड़ा चाहत था और ये चाहत था कि हम आपसे सीखेंगे। तो हम क्या कि देखिए आपका हम पुतला बना दिए हैं और पुतला बना के हम प्रैक्टिस करते थे, फील करते थे कि मेरे साथ सामने खड़े हैं। तो अब द्रोणाचार्य देखते यार ये तो गड़बड़ हो गया, राजा से हेवी जो है वो तो उसका गांव का आदमी चलाने लगा तीर, गड़बड़ हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य बोले एक काम करो, फीस दो, फीस कि कुछ टाइम में फीस को गुरु दक्षिणा वगैरह बोलते थे, तो बोले कि फी दो। तो अब एकलव्य बोला कि जा पैसा वैसा नहीं, गरीब आदमी है, अभी अभी को फीस कहाँ से दे देंगे? तो बोला कि सर फी तो नहीं है। तो बोले नहीं तुमको तो देना पड़ेगा, तुम हमसे सीखे हो, एक तो देखो सिखाया भी नहीं, ऊपर से उससे फीस मांग रहा है। तो बोल रहा है कि फीस तो तुमको देना पड़ेगा। तो एकलव्य बोलता है कि सर मेरे पास तो फिलहाल देने को कुछ नहीं है, अगर आप बोले तो कुछ मांगना हो तो बोलिए, हम आपको दे सकते हैं वो चीज़ जो हम आपको दे पाए वैसा बोलिए। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि एक काम करो, हमको अपना अंगूठा काट के दे दो। तो एकलव्य बिना सोचे समझे क्या करता है, अपना अंगूठा काट के उनको दे देता है ऐसा गुरु दक्षिणा। पैसा तो था नहीं, द्रोणाचार्य मांग भी लिया अंगूठा। अंगूठा क्यों मांगे? क्योंकि देखो तुम लोग को पता होगा तीर चलाने के लिए लोग अंगूठा का यूज करते हैं ना, तीर को ऐसे पकड़ा जाता है, ऐसे पकड़ के मारते हैं। तो द्रोणाचार्य सोचेगा कि उसका अंगूठा ही मांग लेंगे तो तीर पकड़ नहीं पाएगा, तीर कमान, और जो है वो अर्जुन से सुपीरियर नहीं हो पाएगा। उस मकसद से क्या है कि उसका अंगूठा मांग लिया, तो जो है उसका अंगूठा लिए और अब गुरु दक्षिणा में चले गए। लेकिन देखो एकलव्य क्या किया, बिना अंगूठा का प्रैक्टिस करता रहा। अंगूठा नहीं है पर ये 2 उंगली तो है ना, इससे प्रैक्टिस करता रहा उसको, और ये चीज जो है उसको देखो सुपीरियर बनाया। महाभारत के कई 100 साल हजारों साल बीतने के बाद भी देखो आज एकलव्य का हम लोग नाम ले रहे हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी यहाँ पे देखो 2 चीजें। पहला बात कि अपने टीचर का रिस्पेक्ट करो, जैसे द्रोणाचार्य देखो हालांकि उसको नहीं सिखाया, लेकिन एज अ टीचर जब उसे गुरु दक्षिणा मांगते हैं तो वो दे दिया। हालांकि द्रोणाचार्य गलत किए, एक स्टूडेंट है या मान लेते कोई इतना अच्छा धनुर्धर है, उसके अंगूठा को मांग लेना देखो बहुत गलत है। क्या सोच के द्रोणाचार्य लिए अंगूठा, वो रहने दो, लेकिन बहुतों को लगता है सर वो गलत किए। तो देखो टीचर गलत है पर फिर स्टूडेंट क्या बोला, नहीं सर आपसे अंगूठा चाहिए, दे दिया, पहला। और दूसरा मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर तुम्हारे पास में अंगूठा नहीं है तब भी तुम प्रैक्टिस करो ना, तुमको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला पढ़ने का फिर भी तुम प्रैक्टिस करो ना, यू विल गेट द सक्सेस। जब एकलव्य का अंगूठा को मांग लिया गया तो बिना अंगूठा को प्रैक्टिस किया, और ये चीज देखो एकलव्य को अमर करके रखा है। हजारों साल के बाद भी आज हम लोग एकलव्य का बात कर रहे हैं। जैसे बहुत सारा बच्चे लोग 11वीं क्लास में सही से नहीं पढ़ाई किया, उसका हाल वो एकलव्य की तरह है। 11 का पढ़ाई नहीं किया मतलब अंगूठा नहीं है, अब सोचा कि जा यार मेरा तो 11 हंस खेल के गुजर गया, अब 12 में हम क्या ही कर लेंगे। वो डिमोटिवेट होकर क्या करता है, पढ़ाई जो है वो छोड़ देता है, एकदम इग्नोर मार देता है, और फिर 12 का 1 साल यहाँ वहाँ करके पूरा बिता देता है, उसका एग्जाम खराब हो जाता है, और फिर उसका पढ़ाई का जो करियर होता है उसमें फुल स्टॉप लग जाता है। ऐसा नहीं है, अगर तुम्हारा 11 क्लास नहीं पढ़ा हुआ तो तुम्हारा हाल एकलव्य की तरह है, बिना अंगूठा। अभी तुम 12 में अच्छे से प्रैक्टिस करो ना, यू विल गेट द सक्सेस। कोई बच्चा 11 12 सही से पढ़ाई नहीं किया, उसका भी हाल एकलव्य की तरह है। 11 12 को तुम पढ़ाई सही से नहीं किए, अब कोई सोचता है यार अब क्या ही हम इंजीनियरिंग का एग्जाम देंगे, क्या ही हम मेडिकल देंगे, नहीं। अगर तुम्हारा 11 12 सही से नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं, लेकिन अब जो तुम पढ़ रहे हो उसको जम करके पढ़ो, यू विल गेट द सक्सेस। तो यही हम लोग का मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अगर तुम्हारा कोई
बेसिक वगैरह नहीं किया हुआ या तुम्हारा 11 क्लास नहीं किया हुआ तो तुम 12 कैसे करोगे, तुम्हारा 11 ट्वेल्थ नहीं किया हुआ तो तुम नीट और मेडिकल वो इंजीनियरिंग कैसे दोगे, ऐसा सोचने का नहीं है। जब तुम ट्राई करो, जब तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, यू विल गेट द सक्सेस। क्वेश्चन नंबर 34 पार्ट 1 देखो, यहाँ पे देखो ये हम लोग को ये प्रूव करना है। तो इसके लिए तुम लोग सबसे पहले ना अपने R1 और R2 को ध्यान से देखो, अपने R1 और R2 को देखो, और देखो जो प्रूफ करना है a प्लस बी उसको देखो। क्या लग रहा है R1 और R2 को क्या करना चाहिए, दोनों को ऐड कर दें या दोनों को माइनस करें? देखो तो प्रूफ में देख लो, a प्लस बी लाना है पहले हम लोग को, तो क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, यानी कि R1 एरो R1 प्लस R2। उसी तरह अपने R2 और R3 को देखो क्या करना होगा, R2 एरो R2 प्लस R3 करना होगा। क्यों हम इन दोनों को प्लस करने का बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर दोनों को प्लस करेंगे तो C और C कट हो जाएगा, क्या बचेगा a प्लस बी। यहाँ पर भी जब दोनों को प्लस करेंगे तो C और C कट क्या बचेगा, a प्लस बी। और यहाँ जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस बी माइनस ए होगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा a प्लस बी, यानी कि R1 में a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी आ जाएगा। उसी तरह जब R2 प्लस R3 करेंगे तो b प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी आ जाएगा, तो R1 से a प्लस बी कॉमन हो जाएगा, R2 से b प्लस सी कॉमन हो जाएगा। तो देखो, तो यहाँ पे सी सी कट क्या बचा, a प्लस बी, यहाँ पर भी सी सी कट क्या बचा, a प्लस बी, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तब वो a प्लस बी बनेगा। उसी तरह दिस प्लस दिस करेंगे तो माइनस ऑफ b प्लस सी, यहाँ पे a एयर कट क्या बचा, b प्लस सी, और यहाँ पे भी a कट क्या बचा, b प्लस सी, और ये जो है वैसे उतार दो। देखो अब देखो R1 में क्या कॉमन है, a प्लस बी, और R2 से क्या कॉमन होगा, b प्लस सी। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन अपने से लिखो है, टेक जल्दी जल्दी लिखना, कुछ जगह हम सेंटेंस लिखेंगे, a प्लस बी एंड b प्लस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस बी b प्लस सी कॉमन, तो R1 से a प्लस बी निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1, और यहाँ पे माइनस 1, यहाँ से b प्लस सी निकला तो माइनस 1 1 और b प्लस सी 1 होगा यहाँ पर भी, और यहाँ पे क्या होगा माइनस बी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। तो a प्लस बी हो गया, b प्लस सी मिल गया। अब क्या करें, देखो c प्लस ए चाहिए, तो c प्लस ए के लिए क्या करें, देखो तो हम सोच रहे हैं c प्लस ए के लिए ना c1 प्लस c3 कर दे। देखो तो अगर हम लोग c1 प्लस c3 करते हैं तो 1 और माइनस 1 क्या होगा, 0, माइनस 1 और 1 क्या होगा, 0, और दिस प्लस दिस करेंगे तो b और b कैंसिल, क्या बचेगा a प्लस सी कॉमन हो जाएगा। हेवी आइडिया, लिखेंगे देखो c1 एरो c1 प्लस c3, तो बाहर में पहले से कौन है, a प्लस बी बी प्लस सी है। अब देखो दिस प्लस दिस, तो 1 प्लस ऑफ माइनस 1 क्या होगा, 0, यहाँ पर देखो माइनस 1 प्लस 1 क्या होगा, 0, और यहाँ पे जब दिस प्लस दिस करेंगे तो b और b कैंसिल, क्या बचेगा a प्लस सी। और बाकी जो जैसे वैसे हम लोग उतार सकते हैं, या फिर एक और काम करो, फिर इसको ऐड कर सकते हैं, C2 और C3 को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो देखो C2 एरो C2 प्लस C3, इसे थोड़ा और हल्का हो जाएगा। देखो दिस प्लस दिस करेंगे तो क्या होगा, 0, दिस प्लस दिस तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, एंड दिस प्लस दिस करेंगे तो a कट क्या बचेगा, b प्लस सी, और अपना C3 वैसे उतार दो, माइनस 1 1 और a प्लस बी प्लस सी। अच्छा यहाँ पे गलती हुआ है, C1 में गलती हुआ, क्या गलती हुआ देखो तो, b और b कट जाएगा तो a प्लस सी बचेगा ना। देखो भूल से क्या लिखे हैं, a प्लस बी लिख दिए, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस सी। अब एक काम करो, अपने C1 से a प्लस सी कॉमन ले लो, तो ये 0 रह जाएगा, ये 0 रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1, तो टेकिंग कॉमन a प्लस सी फ्रॉम C1, तो हो जाएगा a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, क्या हो जाएगा 0 0 1 0 2 बी प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1 1 और a प्लस बी प्लस सी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, चाहे C1 के अलाउंग करो, C2 के C2 नहीं करेंगे, चाहे तो C1 के अलाउंग करो या फिर R1 के अलाउंग करो। किसके अलाउंग हम लोग करते हैं, जहाँ पे हम लोग का नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा होता है उसके अलाउंग करते हैं। जैसे C1 के अलाउंग करेंगे तो 2 0 है, अगर R1 के अलाउंग करेंगे तो 2 0 है, तो किसी एक के अलाउंग कर दो। तो हम सोच रहे हैं C1 के अलाउंग कर, देखो एक्सपांडिंग अलाउंग C1, तो a प्लस बी
बी प्लस सी प्लस ए। तो अलॉन्ग में करेंगे तो जीरो के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो, ये भी जीरो के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जीरो, बचा कौन, वन। तो वन को रखेंगे और वन का रो और कॉलम छोड़ दो तो क्या बचेगा, जीरो माइनस वन टू वन। अच्छा साइन क्या होना चाहिए देखो, प्लस माइनस प्लस, तो वन के पास क्या रहेगा, प्लस रहेगा, ठीक है। तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। अब इसको एक्सपेंड करो, जीरो को वन से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, जीरो, माइनस दे करके फिर टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई तो माइनस टू, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस टू, और टू एकदम सामने लिख देना, देखो हो गया प्रूफ। कितना ईजी है। क्वेश्चन नंबर 35। यहाँ देखो जो प्रूफ करना है ना, डायरेक्ट ये नहीं आएगा आपका। जब इसको तुम लोग एक्सपेंड करने स्टार्ट करोगे ना, चाहे जो भी टेक्निक लगाओ, C1 R1 प्लस करो माइनस करो मल्टीप्लाई करो जो भी करो, ये नहीं आएगा। इसका आखिरी स्टेप जो आएगा वो क्या आएगा, देखो ये आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसको एक्सपेंड करके जो तुम लोग का लास्ट स्टेप आएगा वो ये आएगा, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। तो उसके बदले में ये चिपका देंगे हम लोग। ये तुम लोग क्लास 9 में याद किया हो गया फॉर्मूला, देखो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी। किसका फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है। तो एक्सपेंड करके एंड में ये लाइन आएगा और उसके बदले में हम लोग इसको बिठा देंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो अपने क्वेश्चन को देखो जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, और प्रूफ के पहले ब्रैकेट को देखो। बोला हम लोग का क्या स्टेप होना चाहिए जो हम लोग का एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाए। तो उसके लिए तुम लोग अपने C1 और C3 को ध्यान से देखो, C1 और C3 को ध्यान से देखो। बोलो क्या करेंगे दोनों को, जिससे अपना ये ब्रैकेट कम से कम आ जाए स्टार्टिंग में। आइडिया तो लग गया होगा, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो लिखेंगे C1 एरो C1 प्लस C3। इससे क्या होगा देखो, जब इसको ऐड करोगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर दिस प्लस दिस करेंगे तो फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एंड साथ में एक और काम करो, C2 और C3 को देखो तो इन दोनों को क्या करें जिससे थोड़ा डिटरमिनेंट हल्का हो जाए। अब ये मत बोल देना सर इसको भी ऐड कर दीजिए। इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस वाई आएगा, यहाँ पे 2y प्लस जेड आएगा, कोई मैचिंग नहीं है। क्या करें जिससे हम लोग का देखो डिटरमिनेंट थोड़ा हल्का हो जाए, सोच रहे दोनों को माइनस कर दें, C2 एरो C2 माइनस C3, इससे थोड़ा हल्का हो जाएगा डिटरमिनेंट, है ना। तो चलो C1 और C3 को ऐड करते हैं। तो ऐड करने से देखो तीनों में एक्स प्लस वाई प्लस जेड करके आ जाएगा, कॉमन ले ले रहे हैं, ठीक है। कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 1 1, थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, एडजस्ट कर लेना। जब दिस माइनस दिस करेंगे तो एक्स एक्स कट क्या बचा, वाई, दिस माइनस दिस करेंगे तो वाई वाई कट क्या बचेगा, जेड, एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो जेड जेड कट क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड। अब देखो अब क्या करें, खैर बहुत हल्का हो गया ना, देखो कहाँ ये डिटरमिनेंट था, कहाँ ये, देखो बहुत हल्का हो गया। अब क्या करें, देखो यहाँ पे 1 1 1 है, तो इन दोनों को हम लोग क्या करें जिससे हम लोग का डिटरमिनेंट और हल्का हो सकता है। तो हम सोचें इन दोनों को माइनस कर दें, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर 1 माइनस 1 क्या होगा, 0। तो डिटरमिनेंट और इजी हो जाएगा। देखो तो लिखेंगे R1 एरो R1 माइनस R2 एंड R2 एरो R2 माइनस R3। तो बाहर में x प्लस वाई प्लस जेड पहले से है, R1 माइनस R2, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, यहाँ पे y माइनस जेड, और यहाँ x माइनस वाई। फिर 1 माइनस 1 करेंगे तो 0, यहाँ पे हो जाएगा z माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा y माइनस जेड, और यहाँ पे हो जाएगा 1 x और z। अब कुछ उपाय नहीं है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर दिया जाएगा, ठीक है। किसके अलॉन्ग में करेंगे, C1 के अलॉन्ग में करेंगे। तो एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1, तो बाहर में पहले से क्या देखो x प्लस वाई प्लस जेड है। अब इसको एक्सपैंड करेंगे, तो C1 के अलॉन्ग में जब एक्सपैंड करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, सब 0, इसके रिस्पेक्ट में भी सब 0, बचा कौन, 1। तो लिखेंगे हम लोग 1। अब 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, तो 1 का रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, और y माइनस जेड। साइन का अगर हम बात करें तो इसका साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के सामने क्या रहेगा, प्लस रहेगा। चलो और एक्सपेंड करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, चलो क्रॉस करेंगे तो y माइनस जेड के क्रॉस में y माइनस जेड ही है, ठीक, तो बन जाएगा भाई y माइनस जेड का होल स्क्वायर, माइनस x माइनस वाई के क्रॉस में कौन है, z माइनस एक्स है, तो x प्लस वाई प्लस जेड। चलो अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे क्या होगा, एक्स को जेड से मल्टीप्लाई, तो जेड एक्स, एक्स को माइनस एक्स से तो होगा माइनस एक्स स्क्वायर, पर बाहर तो माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। वाई को जेड से करेंगे तो माइनस वाई जेड, पर बाहर माइनस है तो प्लस वाई जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स वाई। अब देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, कुछ कटेगा, देखो ज़्यादा नहीं कुछ कटेगा, ध्यान से। पहले एक्स स्क्वायर उतार लो, वाई स्क्वायर को उतार दो, जेड स्क्वायर को उतार दो, तीन उतर गया। फिर देखो उतारेंगे हम लोग एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई अकेला है ना, देखो सिंगल टर्म एक्स वाई का, तो लिखेंगे एक्स वाई, वाई जेड, तो वाई जेड में देखो यहाँ पे माइनस 2 वाई जेड अब प्लस वाई जेड, तो दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वाई जेड, और क्या है माइनस जेड एक्स। देखो सब उतर गया, कोई बाकी नहीं है। हम क्या बोले थे, एक्सपैंड करके लास्ट स्टेप देखो यही आएगा ना, देखो सेम टू सेम आया। अब इसका ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 37 ऑन डिमांड, इस क्वेश्चन को भी कर रहे हैं। देखो देखने में तो बहुत हेवी क्वेश्चन, देखो 6 ब्रैकेट हम लोग को लाना है, पर एकदम आराम आराम से कैलकुलेशन करना है, खूब इजी क्वेश्चन है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा देख के एकदम घबरा गए सर हम लोग से नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो हम यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स लेंगे, ध्यान से सुनना है। हम अलग से सिंप्लीफाई करके तब डिटरमिनेंट पे लिखेंगे, तुम लोग के लिए हम अलग से सिंप्लीफाई कर देंगे और डायरेक्ट उसको हम लोग डिटरमिनेंट पे लिखेंगे। सबसे पहले 1 1 1 को देख करके मन में क्या आ रहा है, माइनस करना चाहिए ना, तो हम सोच रहे हैं R2 माइनस R1 कर दें। जब R2 माइनस R1 करेंगे तो 1 1 कट हो क्या बचेगा 0, और जब दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग तो देखो जब दिस माइनस दिस करेंगे तो सी सी कॉमन क्या बचेगा a माइनस बी, और यहाँ पे माइनस डी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा a माइनस बी। देखो हमको प्रूफ में तो हमको a माइनस बी लाना है ना, तो देखो मेरा स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखो कि हम खूब आराम से सिंप्लीफाई करवाएंगे, तो आराम से समझना है, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। देखो हम यहाँ पे स्टेप लेने वाले हैं R2 एरो, यहाँ लिख दे, हाँ यहाँ पे R2 एरो R2 माइनस R1 एंड R3 एरो R3 माइनस R2। अलग से हम दोनों को सिंप्लीफाई करके दिखा रहे हैं। दिस माइनस दिस करेंगे तो ये तो हो गया 0, और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो देखो क्या होगा, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा CA प्लस BD माइनस BC माइनस AD, है ना। दिस माइनस दिस कर रहे हैं तो देखो ऐसा हो जाएगा। अब एक काम करो, इन दोनों से C कॉमन ले लो, जब C कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा A माइनस बी, और इन दोनों से हम सोच रहे हैं माइनस डी कॉमन ले, जब माइनस डी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखो A माइनस बी होगा। अगर सिर्फ डी कॉमन लेते तो B माइनस ए होता, पर हमको तो A माइनस बी चाहिए, तो हम क्या करेंगे इन दोनों से माइनस डी कॉमन ले लेंगे। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, A माइनस बी कॉमन है, तो क्या बचेगा C माइनस डी, यानी कि जब दिस माइनस दिस करेंगे तो हम लोग के पास में आएगा A माइनस बी C माइनस डी, ठीक है। उसी तरह अब यहाँ पे देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा, देखो इसको मिटा रहे हैं, जब हम लोग दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस करेंगे B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डी स्क्वायर। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, C स्क्वायर कॉमन है, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस डी स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बचेगा C स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे ना, A प्लस बी इंटू A माइनस बी C प्लस डी इंटू C माइनस डी, ठीक है। यानी कि दिस माइनस दिस करेंगे तो ये आएगा, 4 ब्रैकेट आएगा। तो चलो लिखते हैं क्या है, देखो A प्लस बी A माइनस बी C प्लस डी C माइनस डी। देखो एक बार एक्सपेंड कर लो ना, तो फिर दोबारा हम लोग को अलग से करने का जरूरत नहीं है, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब R3 माइनस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0, अब फिर यहाँ पे सेम काम करेंगे, जब सेम काम यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, देखो A कॉमन क्या बचेगा B माइनस सी, और यहाँ पे हम लोग का माइनस डी कॉमन हो जाएगा, यानी कि A माइनस डी। देखो हुआ एकदम सेम काम की जो हम ऊपर किए थे, एकदम सेम काम यहाँ पे किए। जब दिस माइनस दिस करेंगे तो A कॉमन B माइनस सी, और यहाँ पे क्या कॉमन होगा माइनस डी, तो B माइनस सी, तो क्या हो जाएगा A माइनस डी। यहाँ पर एकदम सेम काम होगा, फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो A स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचेगा B प्लस सी B माइनस सी, और यहाँ से माइनस डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे
तो ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी। देख लो जो काम यहाँ पे करके दिखाया था ना, इसके लिए एकदम सेम काम यहाँ पर हम लिखे हैं, एकदम सेम काम। अब देखो अपने R2 को ध्यान से देखो, कुछ कॉमन है, ए माइनस बी सी माइनस डी, ए माइनस बी सी माइनस डी। देखो 2 ब्रैकेट तो R2 से निकल गया, टोटल में को 6 ब्रैकेट प्रूफ करना है ना, देखो 2 ब्रैकेट R2 से निकल गया। R3 में क्या कॉमन है, बी माइनस सी ए माइनस डी, बी माइनस सी ए माइनस डी। फिर देखो R3 से 2 ब्रैकेट निकल गया, तो R2 से 2 ब्रैकेट, R3 से 2 ब्रैकेट, टोटल 4 ब्रैकेट तो यहीं से निकल गया। तो लिखेंगे टेकिंग कॉमन ए माइनस बी सी माइनस डी फ्रॉम R2 एंड बी माइनस सी ए माइनस डी फ्रॉम R3। ठीक है, तो चलो दिखने में तब क्या हो जाएगा, देखो ए माइनस बी सी माइनस डी, बी माइनस सी ए माइनस डी। देखो 4 ब्रैकेट कॉमन निकल गया, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ तो हम लोग का 1 बी सी प्लस ए डी, और यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ पे तो ए माइनस बी सी माइनस डी कॉमन निकल गया, तो हो जाएगा 0 1, और यहाँ पे ये दोनों कॉमन निकला, क्या बचा, ए प्लस बी सी प्लस डी, ए प्लस बी सी प्लस डी। यहाँ पर भी सेम काम 0 1, और वहाँ पे क्या बचा, बी प्लस सी और ए प्लस बी। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग एक्सपेंड करेंगे, किसके अलॉन्ग में करेंगे, C1 के अलॉन्ग में। तो हो जाएगा हम लोगों का माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, डी माइनस सॉरी ए माइनस डी। देखो 4 ब्रैकेट हो गया। जब C1 के अलॉन्ग में करेंगे तो सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि इन दोनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 0। जब 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देंगे, बचेगा क्या, 1 ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये बचेगा, मतलब ये चारों बचेगा ना। जब 1 के अलॉन्ग में करेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, तो ये ना बचा। तो एक काम करो, थोड़ा एक्सपैंड भी करके करो, मतलब सिंप्लीफाई करके देखो। यहाँ पे क्या बचा, 1 और ये बचा ना, तो इसका ब्रैकेट खोल दो, ए को सी से मल्टीप्लाई, ए सी प्लस ए को डी से, ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी, और यहाँ पे 1, इसका ब्रैकेट खोल दो, तो हो जाएगा ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी और प्लस सी डी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, कुछ टर्म हम लोग कैंसिल हो जाएगा, 4 टर्म बचेगा, 4 में से थोड़ा थोड़ा कॉमन होगा, हो जाएगा। चलो हम एक्सपेंड कर ही दे रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, इसको मिटा के एक्सपेंड करेंगे आप। ठीक है, तो ये हमसे पार्ट मिटा दे रहे हैं, क्योंकि प्रूफ वाला पार्ट रखना होगा मैच कराने के लिए। देखो मैच करने के लिए हमसे प्रूफ वाला पार्ट रखना है, सबका जरूरत नहीं है, सब हटा दो। चलो एक्सपेंड करेंगे, तो हो जाएगा हम लोग का ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी और ए माइनस डी। बाकी कौन कौन है देखो, तो बाकी हम लोग का बचा है ए माइनस सी बचा है प्रूफ करने को, और क्या बचा देखो तो बी माइनस डी है, हाँ बी माइनस डी बचा है, ये दोनों बचा, बाकी 4 ब्रैकेट देखो आ गया हम लोग का। चलो इसको एक्सपेंड करो, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा भाई, क्या होगा, ए बी प्लस बी डी प्लस ए सी प्लस सी डी, -1 को इससे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा भाई माइनस ए सी माइनस ए डी प्लस बी सी एंड प्लस बी डी। चलो अब कैंसिल करते हैं, अंदर में लोग देखो टोटल 6 टर्म, फिर 4 टर्म बचना चाहिए। ठीक है, 4 टर्म बचना चाहिए, तो क्या क्या कैंसिल होगा, देखो यहाँ पे माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल हो रहा है। तो पिछले स्टेप में हम लोग यहाँ पे गलती किए, यहाँ पे दोनों किस में होना चाहिए था, प्लस में होना चाहिए था, तो ये भी हम लोग का किस में हो जाएगा, तब दोनों माइनस में होगा, यानी कि माइनस ए डी माइनस बी सी और माइनस बी डी। अब देखो क्या कैंसिल होगा, अब हम लोग यहाँ पे देखो प्लस बी डी और माइनस बी डी क्या होगा, कैंसिल, क्या बचा, ये चारों ब्रैकेट उतार देना। अब देखो हम लोग का यहाँ पे क्या क्या कॉमन है, ए बी और माइनस बी सी, इन दोनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, तो इन चारों ब्रैकेट को उतारने के बाद में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बी कॉमन लेंगे, मैंने ऐसे कर देना, यहाँ से बी कॉमन ले लेना, तो क्या बचेगा, ए माइनस सी। ठीक है, और क्या बचा है, ये 2 बचा है, इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस डी कॉमन है, माइनस डी कॉमन है तो क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस डी कॉमन तो हो जाएगा ए माइनस सी। अब इसको लिखेंगे ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, ए माइनस डी
और क्या कॉमन होगा आप देखो, a माइनस सी इन दोनों में कॉमन, क्या बचेगा b माइनस डी। देखो हो गया 4 ब्रैकेट प्रूफ हम लोग का। ठीक है, यहाँ पे क्या गलती हुआ था, वो प्लस प्लस होगा ना, अब क्रॉस करके दिमाग में डायरेक्ट वो माइनस था, क्रॉस करेंगे तो बीच में माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस बैठा दिए थे, पर ये क्या होगा प्लस होगा। हो गया प्रूफ। थोड़ा लेंदी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, बल्कि इसमें देखो जो भी स्टेप्स यूज हुआ है सब पुराने स्टेप है ना, माइनस करना, कॉमन लेना, फॉर्मूला लगाना, सब पुराना चीज ही है हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 38। देखो ये भी बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ करने का है नहीं इसमें, एकदम इजी सब क्वेश्चन है। देखो ये अपना प्रूफ करना है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है, और ये अपना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इसको देखते हुए हम सोच रहे हैं ना कि हम यहाँ पे R1 से a कॉमन ले लें, R1 से a कॉमन। अब बोलोगे सर कैसा बात कर रहे हैं, ए तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा सही से, आप बोले ए कॉमन लेने, हाँ सही बात कर रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग यहाँ से ए कॉमन लेंगे, R2 से क्या कॉमन, गुड, बी कॉमन, R3 से सी कॉमन। बोलोगे सर यहाँ तो सी दिख ही नहीं रहा है, कल एक तो यहाँ पे सी, आप बोले पूरे R1 से सी कॉमन लेने, यस सी कॉमन लेना होगा। अभी तुम लोग को जादू समझ में आ जाएगा। टेकिंग कॉमन, तुम लोग ये सोचो अगर यहाँ से सी हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, तुम लोग उस पर ध्यान दो। टेकिंग कॉमन a फ्रॉम R1, b फ्रॉम R2, c फ्रॉम R3। ठीक है, तो चलो लग गया दिमाग, क्या होगा देखो, a कॉमन, b कॉमन, c कॉमन, R1 से a कॉमन हो रहा है, तो 1 से जब a कॉमन लेंगे तो बन जाएगा 1/a, प्लस a से a कॉमन निकला तो बचा 1, यहाँ पर 1 है, हम इसमें से निकाल रहे a कॉमन, जब 1 से a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाता है 1/a, फिर यहाँ हम 1 से a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a। अब समझ में आ रहा है क्यों हम a कॉमन ले रहे हैं। अब बोलो R2 में तब क्या होगा 1/b। देखो तुम लोग ना बोलते रहोगे ना, ऐसा नहीं वीडियो देख के खाली ऐसे करके वीडियो देख के खाली, ऐसा नहीं, तुम लोग ना अपने बोलते रहना, जब हम बोलेंगे बोलो यहाँ पे क्या कॉमन होगा तो बोलो कम से कम मन में, ऐसा नहीं कि एकदम फिल्म की तरह एकदम कान में लगा के ऐसे पड़े हुए मूवी चल रहा है, ऐसा नहीं। चलो यहाँ पे क्या कॉमन होगा, बोल रहे हो 1/b प्लस 1, यहाँ पे 1/b, यहाँ पे हो जाएगा 1/c, 1/c, 1/c प्लस 1, बोल रहे हो। चलो अब देखो, अब अपने जरा C1 को ध्यान से देखो एकदम प्यार से, और अपने प्रूफ को देखो, क्या करे बोलो, अपने C1 के सभी एलिमेंट को ध्यान से देखो, दिस उसी तरह दिस एंड दिस। कहने का मतलब है पूरे R1, R2 और R3 को ध्यान से देखो, क्या करें इन लोगों का जिससे अपना प्रूफ हो जाए। यस क्या करना है, R1 एरो, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ए बी सी पहले से बाहर है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहाँ पे प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और यहाँ पे क्या है 1/b बाई 1/c, यहाँ पे क्या है 1/b प्लस 1 1/c, यहाँ पे है 1/b 1/c प्लस 1। अब बोलो R1 को देख करके मन में क्या विचार आ रहा है, सर टेकिंग कॉमन, तो टेकिंग कॉमन 1/a दिस एंड दिस फ्रॉम R1, तो यहाँ लिख रहे हैं, तो हो जाएगा ABC 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c कॉमन, क्या बचा 1 1 1 बचा। ठीक है नजर आ रहा है, एक सेकंड, ठीक है, तो 1 1 1 हम लोग कॉमन हो गया, नहीं सॉरी ये 1/1 प्लस 1/a ये सब हो रहा पूरा टर्म कॉमन हो गया, क्या बचा 1/b, यहाँ पे बचा 1/c, यहाँ पे 1/b प्लस 1, बहुत गर्मी है 1/c, और यहाँ पे 1/b 1/c प्लस 1, कुछ भी लिख रहे हैं गर्मी में। देखो ये हम लोग का रुका करके, अब क्या करना है, यहाँ का मिटाना है, जगह ही निकाल लिखे, यहाँ मिटाओ पहले,
तो ये सबको मिटा दे प्यार से, जिसका ज़रूरत है उसी को मिटाओ, सबको नहीं मिटा देना। चलो अब बोलो, अब क्या काम करें? ध्यान से देखो क्या काम किया जाए। सोच रहे हैं C2 माइनस C1 कर दे एंड C3 माइनस C1 कर दे, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो देखो लिखेंगे C2 एरो C2 माइनस C1 एंड C3 एरो C3 माइनस C2। तो भाई C2 और C3 में काम कर रहे हो, C1 अपना चुप से उतार दो वैसे ही, 1/b 1/c, दिस माइनस दिस, C2 माइनस C1 ना, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, आगे 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो 1/b 1/b कट, क्या बचा? 1 एंड दिस माइनस दिस, अरे 0, मजा आ गया। C3 माइनस C2 करो तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। यहाँ पे 1/b 1/b कट, क्या बचा? 1, और यहाँ पे 1/c 1/c कट होएगा तो क्या बचेगा? 1। हाँ अब तो लग रहा है एक्सपेंड करते हैं ना, तो इजी तो हो ही गया। अच्छा बाहर का चीज तो छूट गया, मेन ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, क्या? अब एक्सपैंड कर देना चाहिए क्योंकि देखो बहुत हल्का हो गया डिटरमिनेंट अपना। तो किसके अलाउ में करेंगे? एक्सपैंडिंग अलाउ R1। तो चलो करते हैं, ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1, तो एक्सपैंडिंग अलाउ R1। तो पहले 1 को पकड़ो, तो 1 को लेंगे, उसका रो और कॉलम छोड़ दो, ये 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा? 1 1 0 1। अच्छा एक चीज हम लोग ना मिसिंग करके आए, बताओ तो क्या मिसिंग करके आए? मिसिंग ये करके आया है कि दिस इक्वल्स टू 0 था ना, और हम लोग सिर्फ इसी में काम करें, इक्वल टू 0 तो लेके नहीं चल रहे। हम लोग इक्वल टू में सब जगह क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, सबके इक्वल टू में 0 बैठा हो, यहाँ पर भी क्या होगा? इक्वल टू 0, यहाँ पर भी क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा। तो क्या बचा देखो, ABC 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे इंटू 1 आने वाला है। तो इंटू 1 तो लिखते नहीं है, बोकाला काम है, छोड़ दो। इक्वल टू में क्या बचा? 0। अब देखो प्रूफ में, लेकिन ये तो करना हम लोग को, तो हम सोच रहे हैं कि आइदर और करें, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। लेकिन भैया क्वेश्चन में मना कर चुका है, बोला ABC 0 नहीं है, यानी कि ABC इक्वल टू 0 आप नहीं लिख सकते हैं। हम सोचे ना आइदर और करेंगे, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, पर बोल दिया है ABC 0 नहीं हो सकता है, यानी कि दिस नॉट इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 नहीं है। सिंस ABC नॉट इक्वल टू 0, तो भैया 0 कौन है इसमें? ये 0 है, तो लिखेंगे देयरफॉर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इक्वल टू 0, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें क्या करना है देखो, विदाउट एक्सपैंडिंग एनी ऑफ द डिटरमिनेंट ए पा, या तो कंडीशन लगा दिया, विदाउट एक्सपैंडिंग एनी ऑफ द डिटरमिनेंट, बिना किसी भी डिटरमिनेंट को हाथ लगाए, मैंने बिना एक्सपैंड किए प्रूव करना है हम लोग को, दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ भाई तो एक्सपैंड करेंगे कैसे? देखो तभी तो ये प्रूव होगा। नहीं मैंने मालूम क्या क्यों कर रहा है ऐसा, बहुत बच्चों लोग क्या करता है ना, यहाँ से आता है डायरेक्ट जाता नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करता है, इसको सिंप्लीफाई करता है, अब बोलता है देखिए सर LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो वो चालू बच्चे लोग के लिए मना किया, बोला कि एक्सपैंड मत कर देना, बोला कि दिस इक्वल टू दिस बिना एक्सपैंड किए प्रूफ करो, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तुम लोग के दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, अगर नहीं आया तो ले आओ दिमाग में। ये फॉर्मूला याद है तुम लोग को? देखो तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, बताओ तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? याद है? मन मन में गुनगुनाओगे, हाँ सर ये वाला फॉर्मूला, ऐसे बोलोगे क्या होता है फॉर्मूला? 4ab होता है। रट लो, यहाँ पे यूज करेंगे, रट लिए, अब देखो यूज करेंगे इसको। बोलो R2 और R3 को ध्यान से देखो, क्या करें? जो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सर, माइनस कर दीजिए दोनों को, तो लिखेंगे R2 एरो R2 माइनस R3, तो अपना R1 पहले वैसे उतार दो, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और दिस माइनस दिस, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे, a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 होल स्क्वायर, क्या होता है? 4ab, पर b के जगह में कौन है? 1 है, तो हो जाएगा 4a। फिर जब हम लोग दिस माइनस दिस करेंगे
तो b प्लस वन होल स्क्वायर माइनस बी माइनस वन होल स्क्वायर, वही 4ab होगा। तो लिखेंगे 4a के जगह में b, 4a। अब लिखना है b का जगह में 1, तो 1 तो बोका लोग लिखेगा, तुम लोग लिखना। फिर देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर क्या होगा 4c। तीनों में सेम फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर दिए। और चलते चले इसको भी हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं R3 में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सर क्यों ब्रेक कर दिए, अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा R2 में कुछ कॉमन है क्या, देखो तो 4 कॉमन है ना, तो यहाँ पर सेंटेंस लिख लेना, टेकिंग 4 कॉमन फ्रॉम R2, ठीक है, लिख लेना सेंटेंस। तो बचेगा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a b c, a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a एंड c स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2c। अब बोलो क्या करें। अगर तुम लोग अपने R3 और R1 को देखो तो मन में क्या विचार आ रहा है। R3 और R1 को हम क्या करें जिसे कुछ कैंसिल होकर के हम लोग का सिंप्लीफाई हो जाए डिटरमिनेंट। सोच रहे दोनों को माइनस कर दें, सर क्यों, a स्क्वायर उड़ जाएगा, दिस माइनस दिस में बी स्क्वायर उड़ गया, यहाँ पे सी स्क्वायर उड़ जाएगा। अब तुम लोग अपने R3 और R2 को ध्यान से देखो, यहाँ माइनस 2a, यहाँ पे a, माइनस 2a और यहाँ पे a। क्या करें, सोच रहे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस कर दें। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, प्लस करेंगे तो माइनस 2a से कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2b, प्लस करेंगे भाई माइनस 2b। जब हम लोग दोनों को प्लस करेंगे तो 2b, ऐड करेंगे माइनस 2b में तो कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल। तो चलो दोनों काम एक साथ करेंगे, लिखेंगे R3 एरो R3 माइनस R1 प्लस 2R2। देख लो सर वहां तो नहीं चल गए कोई ना, R3 माइनस R1 करेंगे तो a स्क्वायर कट, और प्लस 2a करेंगे हम लोग तो ये कट, तो बचेगा क्या 1। आए वही तो लाना है हम लोग को, देखो एक ही झटका में लग रहा जाएगा, देखो तो R3 माइनस R1, a स्क्वायर कट। अच्छा हाँ पहले ये लोग उतार लो, इन लोग को वैसे उतार दो, ठीक है, इसमें कोई काम तो नहीं कर रहे हम लोग। तो दिस माइनस दिस, तो a स्क्वायर कट, क्या बचेगा 1 माइनस 2a, पर तुम तो फिर प्लस 2a कर रहे थे ना, देखो प्लस 2R2 प्लस 2a किए तो 2a कट, क्या बचा 1। उसी तरह दिस माइनस दिस, तो b स्क्वायर कट, और इसको प्लस 2b माइनस 2b क्या होगा कट, क्या बचा 1, यहाँ पर 1। प्रूव हो गया, कितना आसान है, देखो हो गया प्रूव। देखो सच में एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ा। अब कोई चालू बच्चे लोग क्या करेगा, इसको अलग से एक्सपेंड करेगा, इसको अलग से एक्सपेंड करेगा, पूरा कॉपी भर देगा और LHS इक्वल टू RHS कर देगा, पर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया विदाउट एक्सपेंडिंग एनी ऑफ द डिटरमिनेंट, किसी को भी एक्सपेंड मत कीजिएगा और प्रूव कर दीजिए। हो गया प्रूव, 2 लाइन का सम था। क्वेश्चन नंबर 40, यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व द फॉलोइंग। प्रॉपर्टी यूज करके करना है। एक काम करो, अपने R1 R3 और R2 को देखो इन लोगों को क्या करें हम लोग। अगर हम लोग दिस प्लस दिस अगर करते हैं तो 3 प्लस 3 क्या होगा 6, 6 माइनस 8 क्या होगा -2, तो 3x माइनस 2। दिस प्लस दिस करेंगे तो यहाँ पर भी सेम काम होगा, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 8 क्या होगा -2, यानी कि 3x माइनस 2, यहाँ पर भी क्या आएगा 3x माइनस 2। तो हम R1 से क्या करेंगे 3x माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे, या फिर तुम लोग C1 प्लस C2 प्लस C3 भी कर सकते हो, सेम चीज़ आएगा। तो लिखेंगे R1 एरो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ऐड करो दिस प्लस दिस तो क्या हो जाएगा देखो 3x माइनस 2, यहाँ पर भी हो जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ पर भी 3x माइनस 2, यहाँ पे 3x माइनस 8 3, और यहाँ पे 3x माइनस 8 इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन 3x माइनस 2 फ्रॉम R1, तो हो जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1 3 3x माइनस 8 3, यहाँ पे 3 और 3x माइनस 8। अब क्या करें, अब आइडिया लगाते हैं फिर हम लोग। अब सोच रहे हैं दिस माइनस दिस कर दें या फिर दिस माइनस दिस कर दो, क्या फ़ायदा होगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इससे हम लोग को R1 में 2 एलिमेंट 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो करते हैं, लिखेंगे C1 एरो C1 माइनस C2,
एंड C2 एरो C2 माइनस C3। तो पहले लिखेंगे 3x माइनस टू, 3x माइनस टू, अच्छा इक्वल टू 0 है। तो दिस माइनस दिस, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, दिस माइनस दिस करेंगे तो 11 माइनस 3x आएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दिस माइनस दिस क्या होगा 11 माइनस 3x, और दिस माइनस दिस क्या होगा 0। फिर दिस माइनस दिस होगा तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। दिस माइनस दिस क्या होगा 0, एंड दिस माइनस दिस करना है तो 3x माइनस 11 आ जाएगा, 3x माइनस 11। और यहाँ पे दिस माइनस दिस भी बाकी है ना, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा 11 माइनस 3x हो जाएगा। देखो 11 माइनस 3x, ठीक है। दिस माइनस दिस करें हम लोग तो 11 माइनस 3x, इसको वैसे उतार दो 1 3 और 3x माइनस 8। देखो ये दोनों तो सेम है, बस आगे पीछे है ना, तो एक काम करो माइनस कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा 11 माइनस 3x, और ये ऑलरेडी क्या है 11 माइनस 3x है, तो 11 माइनस 3x कॉमन हो जाएगा। और C1 से भी देखो 11 माइनस 3x हम लोग क्या होगा कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी 0 0 है, 11 माइनस 3x है, तो हो जाएगा हम लोगों का टेकिंग कॉमन हम कर रहे हैं, टेकिंग कॉमन 11 माइनस 3x फ्रॉम C1 एंड C2, दोनों से कॉमन लो इक्वल टू 0, दोनों से कॉमन लो, तो हो जाएगा हम लोग का 3x माइनस 2, 11 माइनस 3x एक बार C1 से निकला, और 11 माइनस 3x एक बार C2 से निकलेगा। तो यहाँ से जब 11 माइनस 3x निकला तो क्या बचा 0 1 0, और जब यहाँ से निकलेगा तो 0, यहाँ तो 11 माइनस 3x नहीं है, यहाँ तो 3x माइनस 11 है, तो 11 माइनस 3x बनाने के लिए यहाँ से माइनस 1 क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो माइनस 1 यहाँ बचेगा, ठीक है। और यहाँ से 11 माइनस 3x कॉमन निकला तो क्या बचा 1, और ये वैसे उतार दो 1 3 और 3x माइनस 8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे एक्सपेंड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो अलोंग R1 ही सही रहेगा, R1 के अलोंग में जब तुम करोगे तो 0 के रिस्पेक्ट में 0, 0 के रिस्पेक्ट में 0, तो किसके रिस्पेक्ट में करना होगा 1 के रिस्पेक्ट में। लेकिन जब 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देना होगा, ये बचेगा। अब देख के समझ में आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा, देखो 1 1 जा 1, माइनस 0 इंटू माइनस 1 क्या होगा 0, तो 1 माइनस 0 क्या होगा 1, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करें क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा हम लोग को। तो हो जाएगा यहाँ पे लिख देना एक्सपैंडिंग अलोंग R1, तो क्या बचा 3x माइनस 2, 11 माइनस 3x और 11 माइनस 3x, और इसको एक्सपैंड करके क्या मिला हम लोग को 1 और इक्वल टू 0। अब आइदर और करना, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 तो x का वैल्यू क्या होगा 2/3 आ जाएगा, और दिस इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा 11/3, और दिस इक्वल्स टू 0 तो क्या होगा 11/3, यानी कि इसका 3 आंसर आएगा। एक होगा हम लोग का 2/3, दूसरा होगा 11/3, और तीसरा भी होगा हम लोग का 11/3 आंसर। चलो अब इसका पार्ट 3 देखो, इसमें क्या करना है, इसमें हम सोच रहे हैं, देखो तुम लोग अपने ना C1 और C3 को ध्यान से देखो, देखो तो इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे, जो कुछ सिमिलैरिटीज आ सकता है देखो, तो अपने C1 और C3 को ध्यान से देखो। अगर हम C1 और C3 को प्लस कर दें तो पहला हमको टर्म क्या मिलेगा, पहला एलिमेंट x माइनस 1, एंड दिस प्लस दिस करोगे तब भी क्या मिलेगा x माइनस 1 मिलेगा, एंड जब फिर दिस प्लस दिस करेंगे तब भी क्या मिलेगा, देखो x माइनस 1 मिलेगा। टेकिंग कॉमन x माइनस 1 फ्रॉम C1, देखिए आइडिया, C1 एरो C1 प्लस C3, देखो दिस प्लस दिस तो x माइनस 1, दिस प्लस दिस यानी कि x माइनस 1, एंड दिस प्लस दिस करेंगे तब भी क्या मिलेगा x माइनस 1 ही मिलेगा। अब इसको उतार तो -6 माइनस 3x 2x, यहाँ पे -1 x माइनस 3 और x प्लस 2। अब किसी के दिमाग में आता होगा सर आपको कैसे पता चला कि C1 प्लस C3 करना होगा, तो देखो प्रैक्टिस करना होगा। अब तुम सोचोगे सर हम लोग का दिमाग में कैसे आएगा, प्रैक्टिस करो, जितना नंबर ऑफ प्रैक्टिस तुम्हारा ज़्यादा होगा जितना तुम भी आराम से इसको समझ पाओगे, ठीक है। और पहला स्टेप देखो ये होना चाहिए कि सर जो बना रहे हैं तुम्हारे ट्यूशन में या स्कूल में या फिर यूट्यूब में तुम लोग देख रहे हो, तो जो सम सर जैसे बना रहे हैं वैसे तुम प्रैक्टिस करो। करने के बाद जब तुम्हारे पास में ढेर सारा नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा प्रैक्टिस करके, तब उससे रिलेटेड देखना, जब तुम फ्यूचर में देखोगे ना तो तुरंत तुम समझ पाओगे कि हाँ तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा।
अब भाई, अब हम लोग पहले ही होपलेस पे आते हैं, सर आप कैसे कर लिए, आप सर हैं आप कर लिए, हम कैसे करेंगे, यही सदमा बैठा रहता है, कुछ भी नहीं करता है। तो ऐसा नहीं करना है। तुम लोग क्या करोगे, सर जो कर रहे हैं जो स्टेप से C1+C3 बोले तो सोचो अच्छा C1+C3, हाँ सर बहुत हेवी आइडिया, अब उसको घस रहे बैठ करके। इससे क्या होगा, जब तुम भी ऐसा सिचुएशन में फंसोगे तो तुम भी सोचोगे C1+C3 करें या C1+C2 करें। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद दिमाग लगाओगे बाद में, तब सोचना कि हाँ सर लोग कैसे कर रहे हैं। तो 1 1 1, यहाँ पे क्या होगा -6 -3x 2x, और यहाँ पे -1 x-3 और x+2 इक्वल टू में 0। अब देखो, देख के लग रहा है दिस प्लस दिस करना चाहिए, सॉरी दिस माइनस दिस करना चाहिए हम लोग को। दिस माइनस दिस क्यों करेंगे, क्योंकि 1 - 1 क्या होगा 0। फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 - 1 क्या होगा 0। इससे क्या होगा, हमको C1 में 2 एलिमेंट क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। तो देखो लिखेंगे R1 एरो R1 माइनस R2, ठीक है, एंड R2 एरो R2 माइनस R3। तो बाहर में पहले से कौन है, x-1 है, दिस माइनस दिस क्या होगा 0, दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा -6 + 3x, दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग तो हो जाएगा, डायरेक्ट करें, दिस माइनस दिस तो -x + 3, तो -1 - x + 3 तो हो जाएगा -x + 2। फिर दिस माइनस दिस क्या होगा 0, दिस माइनस दिस तो -3x - 2x तो हो जाएगा -5x, एंड दिस माइनस दिस तो x कट हो जाएगा, क्या बचेगा -3 - 2 क्या होगा -5 हो जाएगा। वाई तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया, 1 2x यहाँ पे x+2 इक्वल टू में क्या है 0। देखो C1 के अलावा हम लोग को एक्सपैंड अप कर देना चाहिए, तो इसके रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा सब, बस सिर्फ बचा 1 के रिस्पेक्ट में। तो देखो 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा -6 + 3x -5x, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का -x+2 और -5। हम लोग चाहते थे यहाँ से हम लोग 5 कॉमन ले सकते थे, पर छोटा हो जाएगा है ना, 5 कॉमन ले से थोड़ा छोटा हो जाता है, तो ले ही लो। तो यहाँ पे दोनों ना, ये काम करने से पहले ना 5 कॉमन ले लेना, जब 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा -5 कॉमन ले लेना, -5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं, लिख देना इससे पहले टेकिंग कॉमन -5 फ्रॉम R2, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, तो x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 1। देखो थोड़ा इजी हो गया है ना। अब एक्सपैंड करेंगे तो x-1, अब एक्सपैंड करेंगे तो 1 के क्रॉस में ये है और x के क्रॉस में ये वाला है, तो 1 के क्रॉस में -6 + 3x है ना, तो लिखेंगे -6 + 3x माइनस दिस इंटू दिस, तो -x² क्या बनेगा +x² और +2x क्या बनेगा -2x, और इक्वल टू में क्या है 0। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का x-1, यहाँ पे क्या होगा देखो x² + x - 6 = 0। अरे ये तो मिल्टन फैक्टर आ गया, तो देखो x-1 इसका तुम मिल्टन फैक्टर करो, x² + x - 3 का मिल्टन फैक्टर क्या होगा x+3 x - 2 और इक्वल टू में क्या है 0। मिल्टन फैक्टर का हम अलग से वीडियो बना के रखे हैं, तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में हम मिल्टन फैक्टर का लिंक दे देंगे। अगर 12th में भी आने के बाद भी किसी को बच्चे को अगर मिल्टन फैक्टर थोड़ा सा हीला हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे के जाकर के वहाँ से देख लोगे, ठीक है। तो चलो अब इसको इधर और करेंगे तो क्या क्या होगा देखो, x का एक वैल्यू आएगा 1, दूसरा आएगा 2 और तीसरा आएगा -3। हो गया आंसर। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 4, सॉल्व करना है इसके लिए। तो उसके लिए सुन लो ना, सबसे पहले अपने C2 और C3 को देखो ध्यान से। देखो तो C2 और C3 में हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस करें या दोनों को प्लस करें, क्या फायदा होगा देखो। तो सोच रहे हैं C2 को ऐसा करें, C2 - C3 क्या फायदा होगा, 11 - 10 क्या होगा 1, 17 - 16 1, 14 - 13 1, यानी कि C2 में 1 1 1 करके हम लोग का अरेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 15 - 2x 11 - 3x 7 - x, दिस माइनस दिस करना है तो 11 - 10 1 1 1, और C3 अपना वैसे ही उतार दो पूरा इक्वल टू 0। अब यहाँ 1 1 1 है तो सोच रहे दिस माइनस दिस करें तो ये 0 हो जाएगा, फिर दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर ये 0 हो जाएगा। तो यार हम लोग करेंगे R1 एरो R1 - R2 एंड R2 एरो R2 - R3। तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 + 6, दिस माइनस दिस 0 एंड 10 - 16 क्या होगा -6। फिर देखो हम लोग दिस माइनस दिस करेंगे तो हो जाएगा 4
-2x, और फिर 1 - 1 क्या हो गया 0, 16 - 13 3, और देखो R3 को वैसे उतार देंगे, R3 हमने वैसे ही उतार दिया। अब यहाँ पे देखो कुछ खास कुछ समझ में आ रहा है कॉमन वगैरह, तो एक काम करो, अब इसको एक्सपैंड कर दो अलॉन्ग C2। तो C2 के अलॉन्ग हम लोग देखो एक्सपैंड करेंगे तो 0 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ये 0 के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में हम लोग का ये जो है एक्सपैंड हो पाएगा। तो इसका साइन याद है क्या था, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो C2 के लिए ध्यान रहे साइन क्या रहेगा, माइनस प्लस माइनस। तो ये इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो 0 हो गया, सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो 1 का साइन क्या रहेगा, देखो माइनस रहेगा, तो लिखेंगे -1। अब 1 का रो और कॉलम हटा दो, क्या बचा 4 + 6, 4 - 2x -6 3 इक्वल टू में क्या है 0। तो ये -1 समझ लो 0 के नीचे चला गया, तो क्या होगा 0। अब सिर्फ इसको एक्सपैंड करो, तो एक्सपैंड कैसे होता है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 4 + 6 माइनस इसके क्रॉस में ये है, तो -6 किससे मल्टीप्लाई होगा 4 - 2x, और इक्वल टू में क्या है 0। तो हो जाएगा यहाँ पे 12 + 3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 ज़ा 24, और 6 को -2x से करेंगे तो -12x इक्वल टू 0। तो 3x - 12x क्या होगा -9x, 12 + 24 क्या होगा 36, वहाँ भेज देंगे तो क्या होगा -36, x को रोक लेंगे, -9 नीचे -36 ऊपर, कट करेंगे तो क्या आएगा x का वैल्यू 4, आंसर आ गया। देखो अब तो ये वाला एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट होने वाले हैं, और 1-2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम दोनों का ना इसका प्रैक्टिस सेट अपलोड कर देंगे हम 4.1 और 4.2 पर, जो बेस्ड हम लोग का प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा अपलोड कर देंगे। अच्छा खासा क्वेश्चन बनाए, लेवल बहुत अच्छा रखे, कम से कम उसमें 25 क्वेश्चन तो रहेगा। उसमें हमने कुछ क्वेश्चन जेई का भी डाले हैं, जो लास्ट 2024 में हुआ था, तो 1-2 साल पहले का हम जो है ना प्रीवियस जेई का क्वेश्चन हम उसमें डालेंगे, थोड़ा नॉर्मल लेवल के ही रखे हैं, तो तुम लोग अच्छे से उसको करोगे। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, मेरा वीडियो सोल्यूशन फिर देख लेना, हम वीडियो सोल्यूशन भी उसका अपलोड करेंगे जैसा कि अब तक किए हैं। एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, फिर उसका हम वीडियो सोल्यूशन भी कर देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे लोग से प्रैक्टिस सेट अगर नहीं बन पाएगा तो परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगर 25 में अगर मान लेते 15-20 क्वेश्चन बना लेते, 5 क्वेश्चन नहीं बनते तो कोई बात नहीं, जा करके जो है वीडियो सोल्यूशन उसका देख लोगे, ठीक है। लगे भिड़े रहो, हो जाएगा, मैथ ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41, इसमें देखो क्या टेक्निक लगाएंगे, इसमें अपने ना पहले C3 को ध्यान से देखो, C3 को, इसमें देखो कौन सा प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, कुछ ऐसा देखो, मान लेते हैं ABC ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पे XYZ, और यहाँ पे है P+1 Q+1 और R+1। हम देखो ये टेक्निक लगा सकते हैं ना, जैसे देखो सेपरेट कर सकते हैं इसको, ABC XYZ, और यहाँ पे PQR प्लस, फिर यहाँ पे देखो ABC XYZ, और यहाँ पे 1 1 1, है ना। अपना C1 C2 वैसे ही रहेगा, और ये क्या होगा देखो सेपरेट हो गया, एक में आएगा PQR और एक में जाएगा 1 1 1। वही टेक्निक हम यहाँ देखो लगाने वाले हैं। तो देखो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ब्रेक करके, ABC A3 B3 C3 A⁴ B⁴ C⁴ माइनस दे करके इसको देखो हम लिख सकते हैं, फिर ABC A3 B3 C3, और इसके लिए क्या 1 1 1 इक्वल टू 0। देखो -1 मत लिख देना है, क्योंकि -1 ऑलरेडी बाहर रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग दो टेक्निक है, या तो दोनों को साथ में हम लोग यहाँ पे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर ऐसा करो अलग अलग से हम लोग दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे सेपरेटली, जैसे को D1 - D2 इक्वल टू में क्या है 0, तो सेपरेटली करेंगे हम लोग। देखो पहले D1 को सिंप्लीफाई करेंगे, क्या है D1 अपना ABC A3 B3 C3 और A⁴ B⁴ C⁴। क्या लग रहा है R1 R2 R3 तो कुछ कॉमन है, यस कॉमन है। देखो सम थोड़ा से वाला लेंदी बनेगा, घबराने का नहीं है, और खुश होना चाहिए कि अच्छा है सर लेंदी सम अभी आ गया, है ना, ताकि एग्जाम में अगर लेंदी सम आएगा तो प्रैक्टिस पहले से रहेगा। अब क्या करेंगे देखो R1 एरो R1 - R2 एंड R2 एरो R2 - R3, तो हो जाएगा ABC R1 - R2 1 - 1 क्या 0, यहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा A + B × A - B, यहाँ पर भी दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर फॉर्मूला बना A - B × A² + AB + B², ठीक है।
और फिर R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0। यहाँ पे फिर फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ऐसा सब हम लोग बहुत बार कर चुके हैं अब तक। यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब देखो R1 से और R2 से देखो कुछ कॉमन हो रहा है। यस, R1 से देखो a माइनस बी कॉमन है और R2 से हम लोग का b माइनस सी कॉमन। तो लिखना टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड b माइनस सी फ्रॉम R2। सेंटेंस लिख लोगे, हम सेंटेंस ही लिख रहे हैं, ठीक है। पर लिखना a माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा b माइनस सी, कॉमन हो गया तो क्या बचेगा देखो, तो यहाँ बचा 0 और इसमें से a माइनस बी कॉमन निकला तो क्या बचेगा a प्लस बी, और यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकला तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। R2 से क्या कॉमन है b माइनस सी, तो क्या बचेगा 0 b प्लस सी, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे क्या है 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब एक और टेक्निक है, R2 माइनस R1 का एक सम था ना हम लोग का, प्रीवियस क्वेश्चन है कुछ ऐसा, दिस माइनस दिस किया था तो हम लोग को c माइनस ए मिला था। अब देखो पिछला प्रैक्टिस था तो इसलिए हमको लग रहा है कि इसमें ये स्टेप लेना चाहिए। इसीलिए जब टीचर कोई सम करवाए या तुम कहीं और से सम देखो तो पहले इसको प्रैक्टिस करो कि क्या टेक्निक यूज किया गया, उसके बाद हम लोग उसको खुद रिलेट कर पाएंगे कि करना क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करने वाले हैं R2 माइनस R1। तो यहाँ पे लिख दो R2 एरो R2 माइनस R1, तो 0 a प्लस बी, और इसको वैसे ही उतार दो पहले, ठीक है, क्योंकि R2 में काम करते हो ना। दिस माइनस दिस 0, एंड जब दिस माइनस दिस करेंगे तो b कट क्या बचेगा c माइनस ए, और यहाँ पे जब दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन है। दिस माइनस दिस करेंगे तो देखो b स्क्वायर कट हो जाएगा, क्या बचेगा बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर, ये ना बचेगा। तो इन दोनों को एक जगह कर लो और इन दोनों को एक जगह करो, तो बी सी माइनस ए बी, और यहाँ पे देखो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ कॉमन है यहाँ कॉमन है, बी कॉमन है, तो क्या बचेगा सी माइनस ए, और यहाँ तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और सिंप्लीफाई होगा, देखो सी माइनस ए कॉमन ले लेंगे, तो जब सी माइनस ए कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बी प्लस सी प्लस ए, यानी कि दिस माइनस दिस करेंगे हम लोग तो हम लोग को ये चीज़ मिलने वाला है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या बचेगा देखो सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। R3 वैसे उतार दो अपना, R3 है 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब R2 से कुछ कॉमन हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या कॉमन है c माइनस ए, यहाँ हो जाएगा ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। लिख लोगे टेकिंग कॉमन c माइनस ए फ्रॉम R2, क्या बचा 0 a प्लस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 0 c माइनस ए, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे क्या है 1 सी स्क्वायर सी क्यूब। अब देखो C1 में हम लोग ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पे 2 0 मिल चुका है, तो अब सोचे हम लोग एक्सपैंड कर लिया जाए। अच्छा c माइनस ए कॉमन में तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक्सपैंड कर दिया जाए अलॉन्ग C1, तो C1 के अलॉन्ग में जब तुम एक्सपैंड करोगे इसको तो 0 के रिस्पेक्ट में 0, 0 के रिस्पेक्ट में 0, बचा क्या 1, सिर्फ 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड होगा। तो यहाँ पे करें इसको मिटा रहे, यहाँ पे करेंगे C1 के अलॉन्ग में हम लोग इसको एक्सपैंड कर दिया जाए, तो हो जाएगा हम लोग का ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और इसके अलॉन्ग में करें ना तो इसका साइन क्या याद है प्लस माइनस प्लस होता है ना। जब भी एक्सपैंड करेंगे तो ये साइन याद रखोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अलॉन्ग C1 करें तो C1 का साइन क्या है प्लस माइनस प्लस, तो ये तो खत्म हो गया। जब 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 के सामने क्या साइन दोगे प्लस 1 दोगे, ये सॉरी प्लस देंगे, तो क्या बचा देखो 1। अब 1 का रो और कॉलम छोड़ दो, रो और कॉलम छोड़ेंगे तो क्या बचा देखो a प्लस बी, यहाँ पे 1, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, और यहाँ पे एक्सपैंड करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर जाएगा -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो अब इसको फिर वैसे ही उतार दो और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी,
और यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। अब देखो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे क्या बचा है ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहाँ देखो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस ए बी कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल। क्या बचा देखो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, इसको सजा के लिखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सजा के लिखिए। ये क्या निकला हम लोग का अभी D1 निकला, D2 में काम अभी नहीं हुआ है। देखो घबराना होता है, ऐसा नहीं सुना इतना बड़ा सम आ गया, अच्छा है ना बड़ा सम आ गया, इसको जम के प्रैक्टिस करो। बच्चा लोग क्या करता है चैप्टर में जो इजी क्वेश्चन है छोटा छोटा क्वेश्चन है उठा के प्रैक्टिस करता है और बोलता है सर बहुत हेवी मेरा तैयारी हो गया। एग्जाम में जाता है बहुत सारा क्वेश्चन वो छोड़ देता है, क्यों? क्योंकि वो तो इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया ना। अगर वो इजी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेगा तो फिर एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन देख के तो डर ही जाएगा। और अगर तुम लोग अभी अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन कर लेते हो, लेंथी क्वेश्चन कर लेते हो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कर लेते हो, इससे क्या होगा एग्जाम में जितना बड़ा भी क्वेश्चन आएगा ना ये सबके सामने वो एकदम छोटा लगेगा और बहुत टाइम लिमिट से पहले तुम लोग उसको कर लोगे। ठीक है, तो अपना D1 निकला। D1 हम ऊपर में कहीं भी अच्छे से लिख दे रहे हैं क्योंकि सब मिटाने वाले हैं अभी। D1 क्या निकला देखो तो ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हम लोग का D1 निकला। अभी हम सबको मिटा देंगे, D2 पे काम करेंगे। D2 नोट किए थे तुम लोग ना? D2 क्या था? हमको तो मजा आ रहा है, बड़ा सम है भाई, कर रहे तो लग रहा है कि हाँ बहुत खुश हो रहा है। क्यों जानते हो? खुशी कब होगा जब इसका आंसर आएगा। बड़ा क्वेश्चन करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं और समझ लो लास्ट में जब आंसर आता है कितना खुशी होता है कि अरे मजा आ गया आंसर आ गया। तो चलो अभी खैर D2 में काम करते हैं। तो D2 क्या था ए बी सी, यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और यहाँ पे क्या बचा था हम लोग का 1 1 1 बचा था। तो यहाँ पर वही करेंगे R1 माइनस R2 माइनस R3 करेंगे। तो ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे बी माइनस सी, यहाँ पे बी माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। देख के अपने आप देखो हाथ चल रहा है ना, अपने आप लिखा रहा है, एक ही जैसा काम तो हो रहा है बार बार। अब क्या करेंगे बताने का जरूरत है नहीं तुम लोग को। ए माइनस बी माइनस सी कॉमन ले लेंगे R1 R2 से, 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या है सी स्क्वायर है, सी क्यूब है, और यहाँ पे 1। अब फिर वो टेक्निक लगा सकते हैं R2 माइनस R1, इससे फिर देखो बी स्क्वायर कट पे वही कहानी स्टार्ट हो जाएगा। तो ए माइनस बी, यहाँ पे हो जाएगा बी माइनस सी, R2 माइनस R1 करेंगे ना तो अपना R1 को उतारो, दिस माइनस दिस तो क्या होगा 0, और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो बी स्क्वायर कट, तो क्या बचेगा हम लोग के पास में फिर वही कहानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचेगा और बी सी माइनस ए बी बचेगा। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा और वहाँ क्या कॉमन होगा बी कॉमन हो जाएगा। तो लेते करके क्या बचेगा सी माइनस ए, फिर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे 0। अब बोले तो हम लोग R2 से क्या कॉमन लेंगे? मैक्सिमम लोग देखना ना गलत बोलेगा, बोले तो क्या कॉमन लेंगे? सब बोलेंगे सर सी माइनस ए कॉमन लेंगे। नहीं, हम सोच रहे हैं कि पूरा ही एलिमेंट कॉमन ले ले, क्योंकि ऑलरेडी देखो ना दोनों साइड में क्या 0 0 है। अगर हम लोग पूरा ही अगर यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं R2 से पूरा दोनों ब्रैकेट अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 0 0 तो पहले से वही रह जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने से लिखना टेकिंग कॉमन वाला कहानी, तो हो जाएगा ए माइनस बी, बी माइनस सी, और यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या बचा देखो तो बहुत कम कुछ बचा होगा। अब यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बचा, यहाँ पे 0, यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे 0, और ये सी क्यूब है। समझ में क्या हुआ? बस यहाँ पे 0 1 0 लिखे, बाकी एज इट इज उतार दिए। अब एक्सपैंड कर लो। एक्सपैंड किसके अलाउंग करेंगे? C3 का अलाउंग सोचे कर ले। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो C3 का अलाउंग करो या फिर R2 का अलाउंग करो। तो हम सोचे C3 का अलाउंग करें। साइन याद है क्या था? प्लस माइनस प्लस ऐसे करके था। ठीक है, तो ए माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस, ये पूरा उतार दिया हम लोग। जब तुम C3 का अलाउंग जब एक्सपैंड करने आओगे तो 0 के रिस्पेक्ट में 0, इसके रिस्पेक्ट में 0, बचा कौन 1, तो 1 का रो कॉलम छोड़ दो, तो 1 का कॉलम और रो छोड़ दिया हम लोग, क्या बचा ये बचा। जब इसको हम लोग क्रॉस करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। देखो जब इसको क्रॉस करोगे एक्सपैंड करोगे 1 को 1 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके 1 हो जाएगा,
माइनस जीरो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, यानी कि 1 माइनस जीरो क्या होगा 1, यानी कि उसको एक्सपांड करके कितना आ रहा है 1, तो इंटू 1 तो लिख देंगे नहीं, छोड़ देंगे। ये अपना क्या निकला d2 निकला, समझ में एक्सपेंशन। चलो अब इस सबको मिटाए, अब अपना लिखेंगे नाउ d1 माइनस d2। देखो नाउ d1 माइनस d2 अपना क्या था, देखो कितना मजा आएगा, इतना देर के बाद जो है आंसर आ ही जाएगा हम लोग का। तो d1 हम लोग क्या था, लिखे है ना ए बी सी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस d2 अपना क्या देखो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और साथ में क्या है ए प्लस बी प्लस सी आर इक्वल टू में 0। अब सबको मिटा दो, यहाँ पे किसी का कोई काम नहीं है, सबको मिटाओ। चलो अब बोलो, कुछ कॉमन लग रहा है इन दोनों में? यस लग रहा है। क्या कॉमन है? ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए कॉमन। क्या बचा? ए बी सी ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, और माइनस में क्या है, माइनस बचेगा हम लोगों का, अरे कुछ छूटा ना, आई देखो d1 क्या लिखे हैं, d1 तो गलत लिखे हैं, तुम लोग भी कुछ बोलते नहीं हो, एकदम भूखा ही हो। क्या होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बोलोगे ना सर गड़बड़ हुआ है, तुम भूखा सब। ए बी प्लस बी सी तो अच्छा वो अंदर से आ जाता है बनाते बनाते कि गलत बन रहा है, नहीं तो बस हो गया था। अच्छा क्या होगा फिर देखो ए प्लस बी प्लस सी, जैसे ये कॉमन ले ली, ये तीनों ब्रैकेट देखो दोनों टर्म से कॉमन हो गया। अब क्या करें? अच्छा याद है हम लोग आइदर और करते हैं ना, जैसे नहीं कभी होता था ऐसा, जैसे x इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू 0, तो नहीं हम लोग आइदर और करते थे, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। यहाँ वही देखो वही सीन है, आइदर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, है ना, आइदर और करेंगे, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो देखिए क्या ये 0 हो सकता है? चलो देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन था क्वेश्चन में। इफ ए बी सी आर ऑल डिफरेंट, बोल रहा था कि ये लोग सभी क्या है डिफरेंट है। ए बी सी डिफरेंट मतलब क्या, ए और बी का वैल्यू कभी सेम नहीं हो सकता। अब बोलो सर ये क्यों बोल दिया अचानक से लोग, अरे हिंट्स दिया है, इसको बचा के रखे थे लास्ट में डिस्कस करने के लिए। देखो ए बी सी आर ऑल डिफरेंट, ए बी सी तीनों का वैल्यू अलग अलग है। जैसे देखो यहाँ अगर ए और बी का वैल्यू सेम होता तो ये क्या होता 0, यानी कि ये वाला पार्ट क्या होता 0 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया है कि ये लोग क्या है सब डिफरेंट है, यानी कि ए और बी का भी मैच नहीं होगा, बी और सी का भी मैच नहीं होगा। अगर ये दोनों मैच नहीं होगा तो इसका वैल्यू कभी 0 नहीं आएगा, अगर ये दोनों मैच नहीं होगा तो इसका वैल्यू भी 0 नहीं आएगा, इसका वैल्यू भी 0 नहीं आएगा। यानी कि आइदर और में ये नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 नहीं आ सकता। देखो नॉट इक्वल टू 0 है ना, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0 होता है ना, तो पहले ही बोल दिया कि ये 0 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए बी सी सभी क्या है सब डिफरेंट है। अगर सेम होता ए और बी तो इसका वैल्यू 0 होता, तो पूरा ए पार्ट 0। अगर बी और सी सेम होता तो ये 0 होता, पर ये लोग सेम है ही नहीं, सभी डिफरेंट है, यानी कि दिस पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। तो फिर 0 कौन बचा? तब ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। तो लिखेंगे स्टेटमेंट याद देना होगा, लिखेंगे सिंस ए बी सी आर ऑल डिफरेंट, ये सभी क्या है डिफरेंट है, आर ऑल डिफरेंट, देयरफॉर ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए नॉट इक्वल टू 0। ये पार्ट इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो फिर कौन होगा? ये होगा ए बी सी, देयरफॉर लिखेंगे ए बी सी ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा 0। प्रूफ से एक कदम और पीछे, बस इसको क्या करेंगे वहां भेज देंगे। तो ए बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू में ए प्लस बी प्लस सी। देखो खुशी हो रहा है? हाँ सर बहुत हो रहा है। देखो सम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, हम लोग का सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, लेकिन अगर मंजिल तय कर लेंगे अगर हम लोग, तो उस सफ़र का एक अलग ही मज़ा होता है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कोई एक लंबा सफ़र तय करके आया हो और अपनी मंजिल पे पहुंच जाए, तो बताया था ना अरे इतना लंबा सफ़र था, इतना हम स्ट्रगल किए, इतना मेहनत किए, बहुत मज़ा आ रहा है हमको। लेकिन अगर सोचो अगर वो सफ़र को बीच में ही छोड़ दे, तो क्या वो अपने सफ़र और अपनी कामयाबी के बारे में कुछ बता पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, सम्स कितना ही लंबा क्यों ना हो, अगर आंसर आ जाए उसका एक अलग ही मज़ा है। अब हाँ ये करना है कि अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लो,
जब तुम अपने क्लास में, जब तुम अपने स्कूल के एग्जाम में या ट्यूशन में जब ये इतना बड़ा बड़ा सम बना के दिखाओगे ना, तब लोग बोलेंगे भाई यार कैसे कर ले रहे यार तुम लोग। तो तुम लोग उस टाइम में अपने उन लोग को बताओगे कि भाई प्रैक्टिस किए हैं, बताना मत, फिर तुम लोग भी कर लेगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 42। इन ट्राइंगल ABC, if this is equal to 0, prove that ABC is an isosceles triangle। याद है कोई भी ट्राइंगल आइसोसेलेस कब होता है? जब दो साइड किसी ट्राइंगल का, जब दो साइड या फिर दो एंगल अगर इक्वल हो जाए, इसका मतलब वो ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस। एज फॉर एग्जांपल, जैसे कोई ट्राइंगल है, अगर हम बोल दें कि ये दोनों एंगल इक्वल है, सपोज दैट एंगल का नाम है ABC। अगर हम बोल दें कि A और B इक्वल है, या फिर अगर हम बोल दें, अच्छा A यानी कि एंगल, ठीक है, और B यहाँ पे एंगल है, या फिर हम ऐसा बोलें कि B इक्वल्स टू C, यानी कि एंगल B और एंगल C इक्वल है, या फिर अगर हम ऐसा बोले कि एंगल C एंगल A इक्वल है। इन तीनों में से कुछ भी अगर हम बोले, A इक्वल्स टू B हो या B इक्वल टू C या फिर C इक्वल टू A, इसका मतलब क्या होगा? ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग को प्रूव करना है कि इससे जो ट्राइंगल बनेगा ये क्या है? एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो चलो इस पे काम करते हैं। सबसे पहले इसको देख के लग रहा है ना कि दिस माइनस दिस करना चाहिए, तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। दिस माइनस दिस करेंगे तो फिर 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो देखो C1 एरो, C1 माइनस C2 एंड C2 एरो, C2 माइनस C3, बहुत ईजी बनेगा। देखो तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0। और जब दिस माइनस दिस करेंगे तो 1 1 कट, क्या बचेगा? कॉस ए माइनस कॉस बी। थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करेंगे स्टेप्स को, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, एडवांस तो हो ही गए होंगे अब तक। दिस माइनस दिस करेंगे तो कॉस ए माइनस कॉस बी, और यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कुल मिलाकर के बात ये है कि हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी, क्या बचेगा? बचेगा 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी। देख लो ए बचेगा ना, डायरेक्ट हम लिख दिए, ठीक है, लोड ले लेना। दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या होगा? 0। यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस सी, यहाँ पे दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा? कॉस बी माइनस कॉस सी, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस कॉस सी, और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। क्या फायदा हुआ? अपने C1 को ध्यान से देखो, कुछ कॉमन हो जाएगा। यस, C1 और C2 को ध्यान से देखो। अगर C1 को ध्यान से देखते हैं, देखो कॉस ए माइनस कॉस बी कॉमन, और C2 से क्या कॉमन होगा? कॉस बी माइनस कॉस सी। तो टेकिंग कॉमन कॉस ए माइनस कॉस बी फ्रॉम C1 एंड कॉस बी माइनस कॉस सी फ्रॉम C2। कॉस ए माइनस कॉस बी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस सी, यहाँ पे हो जाएगा 0 1 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी, और यहाँ पे हो जाएगा 0 1 1 प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी, यहाँ पे हो जाएगा 1 1 प्लस कॉस सी, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। अब क्या करें? अब सोचा एक्सपैंड ही कर लिया ना, क्योंकि ऑलरेडी देखो 2 2 0 मिल गया हम लोग को। अब चाहो तो तुम लोग दिस माइनस दिस ऐसा कर सकते हो, कर ले क्या? हाँ, फायदा हो जाएगा। देखो अगर दिस माइनस दिस करते हैं तो 1 माइनस 1 0 होगा, और दिस माइनस दिस क्या होगा? 1 1 कट, कॉस बी कट, कॉस सी माइनस कॉस से बच जाएगा। ये भी देखो पुराना ही आइडिया हम लोग लगा रहे हैं ना, ये नया कुछ नहीं है। डायरेक्ट करें? हाँ सर कीजिए, थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, देख रहे तुम लोग लोड ले रहे हो कि नहीं। अब देखो दिस माइनस दिस कर रहे हैं, जब दिस माइनस दिस करेंगे तो ये 0 ये 0, और यहाँ पे दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या? 1 1 कट, कॉस बी कट, क्या बचेगा? कॉस सी माइनस कॉस ए, तो 0 0 कॉस सी माइनस कॉस ए, तो कॉस सी माइनस कॉस ए कॉमन ले ले रहे हैं हम, तो हो जाएगा कॉस सी। देख रहे हो पूरा हवा में बना रहे हैं, कॉस सी माइनस कॉस ए, तो यहाँ हो जाएगा 0 1, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी, और यहाँ पे हो जाएगा 0 0, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। दिस माइनस दिस करेंगे तो ऑलरेडी 0 हो गया था, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं C2 एरो C2 माइनस C1, तो हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉस सी, और यहाँ पे कॉस सी प्लस कॉस स्क्वायर सी इक्वल टू 0। अब एक्सपैंड कर लेंगे, एक्सपैंड के लिए जगह है नहीं तो मिटा दे रही हूँ ऊपर का, मिटा रहे हैं ऊपर का, देख लो स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। चलो, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? देखो ये अपना पहले उतार लो, कॉस ए माइनस कॉस बी
कॉस बी माइनस कॉस सी, यहाँ पे हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस ए। और यहाँ पे जब हम लोग R1 के अलाउंग जब इसको एक्सपेंड करेंगे, R1 के अलाउंग कर रहे हैं तो 0 के रिस्पेक्ट में 0, इसके रिस्पेक्ट में भी 0, बचा क्या 1 के रिस्पेक्ट में। तो 1 के जब रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का रो और कॉलम छोड़ देना होगा, बचा ये, तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 0 इंटू दिस 0, तो 1 माइनस 0 1 ही बचा, तो इंटू 1 लिख के कोई फायदा है नहीं, इक्वल टू सिर्फ क्या बचेगा 0, यानी कि इसको एक्सपैंड करके क्या आया 1 आया हम लोग का। ठीक है, चलो अब आइदर करेंगे, आइदर कॉस ए माइनस कॉस बी इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, और कॉस बी माइनस कॉस सी इक्वल टू 0 और कॉस सी माइनस कॉस ए इक्वल टू 0। अब माइनस बी वहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, देखो कॉस बी हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कॉस बी इक्वल्स टू कॉस सी, और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कॉस सी इक्वल्स टू कॉस ए। बोथ साइड से कॉस कॉस रिमूव तो क्या बचा ए इक्वल्स टू बी। अच्छा, कॉस के साथ जो ये नंबर है तो उसको हम लोग क्या एंगल बोलते हैं ना, जैसे कॉस 30 डिग्री कॉस 70 डिग्री, तो ये क्या होता है एंगल। तो यहाँ पे जो कॉस को रिमूव करके जो बच रहा है वो क्या है एंगल है, ध्यान से ए इक्वल्स टू बी, यहाँ पे कॉस कॉस रिमूव तो क्या बचा बी इक्वल्स टू सी, और यहाँ पर सी इक्वल्स टू ए। देखो अभी हम तुम लोग को स्टार्टिंग में ये बताए थे ना, अगर ए इक्वल्स टू बी हो, बी इक्वल्स टू सी हो, या फिर सी इक्वल्स टू अगर ए हो, तो समझ जाना ये क्या है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो लिखेंगे देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हो गया, इसके साथ हम लोग का ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वाला। तुम लोग उसको अच्छे से जम करके प्रैक्टिस करोगे, जितना एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है, इसके अलावा एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करना है, हम जो प्रैक्टिस सेट देंगे उसको भी प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करते रहना है। इससे क्या होगा तुम लोग का देखो एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा अगर फिर टाइम बचे तो कुछ ना टफ क्वेश्चंस कुछ कलेक्ट करो, और टफ क्वेश्चन, और जितना देखो टफ क्वेश्चन जितना लेंदी क्वेश्चन तुम लोग अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना, एग्जाम में इजी होगा। अच्छा पढ़ने वाला बच्चा लोग या जो पढ़ने में टाइम देता है वो बच्चा लोग देखो एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पाता। समझ रीजन क्या होता है, घर पे टाइम दिया है पर ज्यादातर क्या क्या है छोटा क्वेश्चन जो इजी क्वेश्चन है उसमें ही टाइम दे दिया। 6 घंटा उसको प्रैक्टिस कर, ये नहीं बोले पढ़ा नहीं है, पढ़ा है 6 घंटा प्रैक्टिस किया, लेकिन देखो छोटा छोटा क्वेश्चन हर टाइम प्रैक्टिस किया। इससे क्या है जरा सा बड़ा क्वेश्चन जरा सा कुछ टेक्निकल वहाँ पे टर्म अलग कर दिया बस उलट गया। तो इसलिए अभी तुम्हारे पास में मौका है, अभी जम करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट दे देंगे तो उसको खुद से ट्राई करोगे करने का।